behalf of MWC, I welcome you all. आज हमारा सेशन जो ऑल इज वेल का है, तो वो हमारे साथ हैं परमिंदर रंधावा। सीमा जी ने खोल लिया पर्दा। तो हमारे साथ परमिंदर रंधावा के बारे में। नमस्ते, आदाब जी। नमस्ते जी, मैं परमिंदर रंधावा के बारे में सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि परमिंदर जो MWC हमारी आज चल रही है, जैसे अनु रंधावा हमारे साथ है, अनु की बैकबोन जो है परमिंदर रंधावा है, और MWC की भी बैकबोन हम मान सकते हैं कि परमिंदर रंधावा है। परमिंदर रंधावा हमारी IT जो है इसके मतलब IT के कंसल्टेंट हैं हमारे। और ये जो हमारा जूम का प्रोग्राम है, ये जूम का प्रोग्राम कभी ना होता अगर हमारे साथ परमिंदर रंधावा ना होते। तो परमिंदर रंधावा ने हमारे साथ ये जूम को ला के हम सबको कनेक्ट किया। कोविड में हमें अकेले नहीं होने दिया, हमारे सीनियर्स के लिए इतना काम किया। किसी को कोई भी कभी भी नीड होती थी, कभी कोई फोन करके पूछ लेता था, तो परमिंदर जी ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। तो मैं बहुत प्यार से परमिंदर रंधावा को वेलकम करती हूँ कि आज का जो उनका टॉपिक है साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड में उनके जो टॉपिक में उन्होंने जो लिया हुआ है, उसमें उन्होंने बताना है कि अंडरस्टैंडिंग साइबर फ्रॉड, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, व्हाट इज फिशिंग, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम साइबर फ्रॉड। तो ये उनके टॉपिक की जो सबलेट्स हैं। तो मैं अब परमिंदर रंधावा से ही बोलूंगी कि वो प्लीज आज का अपना सेशन शुरू करें। तो जी, थैंक तो यू परमिंदर, हम अगर क्वेश्चन बीच में हो, थोड़े लोग हैं, जितना भी जैसे भी होगा। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा एक्चुअली कि हम क्वेश्चंस अपने साथ साथ ही रखें। जी, ताकि उससे ये होगा कि मैं अगर टॉपिक में आगे चला जाऊं और फिर हमें वापस ना आना पड़े। एंड में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं एक छोटा सा जी कोशिश करेंगे, जिसके अंदर पहले हम बात करेंगे ये फ्रॉड्स हैं क्या, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। राइट। और फिर एंड में हम क्वेश्चंस करेंगे। एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और मैं शेयर तो कर रहा हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ। आप देख सकते हैं मेरी प्रेजेंटेशन इस वक्त? जी। परफेक्ट। तो शेयर तो कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इसे स्टॉप करके बीच में विदाउट हम प्रेजेंटेशन भी चलेंगे, जिससे काफ़ी आसानी रहेगी हमारे को, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इंटरेक्टिव इस सेशन को करूँ, इंस्टेड कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करते रहें। तो इसके अंदर हम बात करेंगे आज कि साइबर फ्रॉड है क्या, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं उसकी, जिसके अंदर की दो हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी एज ए टारगेट, टेक्नोलॉजी एज एन इंस्ट्रूमेंट। फिर फिशिंग क्या होती है, ठीक है जी, आपने ये टर्म जरूर सुनी होगी, बट ये फिशिंग है क्या, और हम अपने आप को साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएं, और एट द एंड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और लेट्स स्टार्ट कि जो साइबर फ्रॉड है एक्चुअली वो है क्या। जो साइबर क्राइम कह लें, फ्रॉड कह लें, ये दो तरीकों से होता है। एक होता है कि आपको टेक्नोलॉजी को प्राइमरली टारगेट किया जाता है, जैसे कि मालवेयर और रैंसमवेयर भेजना। मालवेयर होता है कि कोई वायरस डाल देना किसी के कंप्यूटर के अंदर, और रैंसमवेयर किसी का वो सारी सामान जो हमारी प्राइवेसी होती है, हमारा डेटा है, हमारी बैंक इंफॉर्मेशन है, वो हमने किसी की होल्ड कर ली और उससे फिर रैंसम मांग रहे हैं, ठीक है। और जो क्राइम यूज एज अ टेक्नोलॉजी, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, वो होते हैं जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग लोग करते हैं, पैसे की हेरा फेरी, या ये जो आपने बिटकॉइन तो नहीं कहूँगा, बट बिटकॉइन कैन बी वन ऑफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। और लोगों को फ्रॉड करना ऑनलाइन, उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे लोगों को ईमेल के ऊपर फ्रॉड किया जाता है, टेक्स्ट मैसेजेस किए जाते हैं, फोन कॉल्स किए जाते हैं, या उनके घर में एक मेल भेजी जाती है
तो ताकि उन्हें ऑथेंटिक लगे आप लोगों को कि ये ऑथेंटिक सोर्स से कोई चीज़ आ रही है, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। एक ओवरव्यू मैंने ये कैप्चर किया आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि अगस्त 31 2022 के अंदर जो कनाडा के अंदर है रिपोर्ट्स ऑफ फ्रॉड थी वो 61,305 थी, जो उन्होंने डेटा दिया है, और 1,39,139 थी जो हमारी 2021 के अंदर थी। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट देख सकते 332.7 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो लॉस्ट हुए हैं जस्ट फ्रॉड के अंदर। तो आप ये लगा लें कि ये कितनी बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और खासकर हमें इससे कैसे बचना है हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। अब टेक्नोलॉजी एज अ टारगेट, देयर आर टू टाइप्स, वन इज टेक्नोलॉजी एज अ टारगेट एंड वन इज टेक्नोलॉजी एज एन इंस्ट्रूमेंट। अब हम जब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी एज अ टारगेट, वो क्या है, ठीक है जी, तो वो है कि जब कोई भी फ्रॉडस्टर, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स को, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करने की जो कोशिश करता है, जिसके अंदर आपके फोन को भी अगर कोई हैक करने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर जो पड़ा हुआ डेटा है उसको बाहर बेच सके, आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके, आपके अगर उसके अंदर पासवर्ड्स हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे हम लोग नोट्स के अंदर भी चीज़ें रख लेते हैं, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स, उनका कैसे इस्तेमाल करें, वो सारा कुछ टेक्नोलॉजी एज अ टारगेट आता है। और टेक्नोलॉजी एज एन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये सारी की सारी जो हम बातें सुनते हैं, साइबर बुलिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी की सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, या किसी की इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी को चोरी कर लेना, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेना, ये सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी एज एन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आती हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है हम बात करना चाहेंगे कि ये किस टाइप के फ्रॉड्स हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट। टेक्नोलॉजी एज अ टारगेट के ऊपर अगर हम बात करें तो मास मार्केटिंग फ्रॉड। तो अब मास मार्केटिंग फ्रॉड आप लोगों ने देखा ही होगा सबने, ये आपके घर में एक बड़ी ही नाइस एक लेटर आती है जिसके ऊपर लिखा है कि हम आपको क्या कहते हैं, अगर सर्दियों का सीजन चल रहा है तो वो आपको भेजेंगे कि हम स्नो प्लॉ सर्विसेज आपको ऑफर करते हैं, ठीक है, या CAA की आपको कोई ऑफर आ जाएगी, आपको अरे मैंने तो कभी की नहीं। कई बार वो ओरिजिनल ऑफर्स भी होती हैं, बट मोस्टली क्या होता है वो फ्रॉड्स होती है, मास्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं लोग, उसको बेच रहे होते हैं आपको, ताकि आप उनकी एक फेक फिक्टिशियस वेबसाइट के ऊपर जाएं और अपने आप को, अपने क्रेडिट कार्ड नंबर डालें और अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को लूज करें। तो अब हम अगर बात करें मार्केटिंग फ्रॉड्स की, ये एरिया स्पेसिफिक होते हैं, सीजन स्पेसिफिक होते हैं, और अब जैसे हमारा क्रिसमस का टाइम चल रहा है, न्यू ईयर चल रहा है, बहुत सारे लोग इस वक्त डोनेशंस करते हैं। तो आप इस वक्त मास्क मार्केटिंग फ्रॉड के अंदर क्या देखेंगे कि आपको आ रही है कि डोनेट करें, ठीक है, डोनेशंस के डिफरेंट लिंक आ रहे होंगे, फेक रेड क्रॉस का आ रहा होगा, ठीक है, आपके लोकल जो चैरिटीज हैं उसके बारे में आ रहा होगा। और मास्क मार्केटिंग फ्रॉड के अंदर ईमेल्स भी आती हैं, स्पैम ईमेल्स, जिसे हम जंक ईमेल्स कहते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर के ऊपर जंक का फिल्टर लगा होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होती हैं, वो सारी ईमेल्स आपके जंक में चली जाती हैं। बट उसके अंदर मैंने कुछ ईमेल्स ऐसे ही रखी हैं अपने पास, फॉर एन एग्जांपल आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि जैसे कि आपको ईमेल आएगी, हाय आई सेंट यू अ प्रॉफिटेबल आइडिया ऑफ $9 million रिसेंटली, I didn't get a response from you. So let me know if you get this. Please reply for more details. ठीक है जी। जब आप ऐसी कोई ईमेल देखते हो जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि $9 million
या कई बार एक ऐसी ईमेल भी आती है, अरे मैं बहुत बीमार हूँ, आई एम ऑन माई डेथ बेड, और मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है $10 मिलियन USD वो आपके नाम करना चाहता हूँ, मैं चाह रहा था किसी को डोनेट करूँ और मैंने आपकी ईमेल को सेलेक्ट किया। अब आप इस चीज को, पैसे को क्लेम करने के लिए मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन भेज दें, अपना नाम, ये शुरुआत जो होती है वो होती है आपके नाम, ईमेल या फोन नंबर से। बट जब आप ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वो आपसे कहते हैं कि नहीं, हमें आपका तो पासपोर्ट इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी, या PR कार्ड नंबर भी चाहिए होगा, या सोशल इंश्योरेंस नंबर भी चाहिए होगा। अब अगर आप इसके अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाते हो और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी आइडेंटिटी फ्रॉड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये सारी इंफॉर्मेशन को लेके वो किसी को बेच देते हैं, या आपके नाम पे लोन ले लेना, आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड्स ले लेने, वो इस इंफॉर्मेशन को उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि हाउ people send money from here to any country. You talk about any country, उनके पास ड्रग मनी होता है, या उन्होंने इलीगल तरीके से पैसा कमाया होता है और उसे वो कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं एक प्रॉफिटेबल तरीके से, उसे वाइट करने के लिए। ठीक है जी। जैसे कि हम जहाँ से आए हैं, हम लोगों ने हवाला केस सुना होगा, सबने सुना होगा हवाला केस की। हवाला क्या होता है, जैसे कि फॉरेन से पैसा लेके कैसे उसे कन्वर्ट करके, इंडियन करेंसी को कैसे फॉरेन में भेज दिया जाता है या उसे कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो इस सारे के सारी ये सारी आपके टेक्नोलॉजी एज अ टारगेट का हिस्सा है। आइडेंटिटी थेफ्ट, अब आप शॉपिंग करने गए हैं और अगर आपका ड्राइवर्स लाइसेंस या आपका क्रेडिट कार्ड जो है वहां से चोरी हो जाते हैं, या मान लिया आपका पूरा पर्स चोरी हो गया। अब जब आपका पर्स चोरी हो गया और उसके अंदर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, विच इंक्लूड्स आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, अगर आपके पास बैंक का कार्ड है, वो सोशल इंश्योरेंस कार्ड है, अब तो लोग रखते नहीं है, बट इन द पास्ट पीपल यूज्ड टू कैरी देयर कार्ड्स एज वेल। तो वो सारी की सारी क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। आपकी वो चोरी हो गई और उन्होंने क्या करना है, एक डुप्लीकेट नाम का परमिंदर बना देना है। एक और परमिंदर एग्जिस्ट करता है और परमिंदर को पता ही नहीं है कि परमिंदर के नाम का परमिंदर रंधावा विद सेम सोशल इंश्योरेंस नंबर एक एग्जिस्ट करता है। वो आपको तब पता चलता है कि जब आप मॉर्गेज लेने जाते हो, नया क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो, ठीक है, और आप कहते हो कि ओके मुझे ये चीज़ लेनी है, मैंने नई मॉर्गेज लेनी है, तो आपके ऊपर वो क्रेडिट रन करते हैं, तो वो कहते हैं नो नो, आपको तो हम दे ही नहीं सकते, यू ओ दैट कंपनी $12,000 $20,000। आप कहते हो नहीं, मैंने तो कभी उस कंपनी के बारे में सुना ही नहीं है, ना मैंने उस कंपनी के बारे में ना कभी उससे कोई क्रेडिट लिया है। तब आपको पता चलता है कि आपकी आइडेंटिटी ही चोरी हो गई है। और आइडेंटिटी चोरी होना सबसे बुरी चीज है, क्योंकि उसको रिवर्स करना बहुत 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 टाइम लग जाता है। और जो रियलिटी है वो ये है कि इट टेक्स फॉरएवर टू गो बैक टू ओरिजिनली हाउ इट वाज। ठीक है जी। मैं ये शेयरिंग स्टॉप करता हूं और आपके सामने रूबरू हो जाते हैं। अब चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन भी टारगेट के अंदर आता है, जो बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो छोटे बच्चे हैं, हम उनको टैबलेट्स दे देते हैं और उनको कंप्यूटर दे देते हैं, और हम एज अ पेरेंट्स उसके ऊपर पेरेंट सिक्योरिटी नहीं लगाते, और उसका नुकसान हमें ये होता है कि बच्चे किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स all these hackers, all these scammers, they are trying to fraud, right? और कोई भी इंफॉर्मेशन वो बच्चे वहां डाल देते हैं और वो इंफॉर्मेशन को लेके वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कई बार बच्चों की जो पिक्चर्स हैं वो लीक हो जाती हैं। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी को
या हमने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे इतना स्ट्रांग नहीं बनाया कि कोई भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर हैक कर सकता है या अटैक कर सकता है हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब एक सेशन के अंदर मैं सुन रहा था जिसके अंदर मीता जी ने बात की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके अंदर आप लोग बात कर रहे थे कॉपीराइट्स के बारे में। तो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी भी चोरी हो जाती है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। आपको, हम अगर कनाडा के अंदर हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है ना, हमें पता ही नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कहाँ यूज हो रही है। बट what hackers do, they use that information, right? And ड्रग ट्रैफिकिंग भी एक इंटरनेट बेस्ड ड्रग ट्रैफिकिंग। अब हम बात करें कि इंटरनेट बेस्ड ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि ड्रग्स तो ड्रग्स है, एक प्रोडक्ट है, राइट? बट वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। आज की डेट में वो अपना लॉग या डेटा जो है वो मेंटेन कहीं और नहीं करते, उन्होंने वेबसाइट्स ऐसी बना के रखी हुई हैं जिसके अंदर, जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, ठीक है जी, वो उसके अंदर ही की सारी ये ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग ये सब कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ पार्ट है टेक्नोलॉजी एज ए टारगेट, और कैसे उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एज एन इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हैकिंग फॉर क्रिमिनल पर्पसेस। अब मान लेते हैं रिंटू जी अपने घर बैठी हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे उनके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, उनका आईपी एड्रेस पता है और मुझे हैकिंग के टूल्स के बारे में भी पता है। तो मैं क्या करूँगा, उनका कंप्यूटर हैक करूँगा। वो कंप्यूटर हैक करने का फ़ायदा क्या होता है, जो इनकी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी, मान लेते हैं टीडी के साथ बैंकिंग करती हैं इनके, आपने सुना होगा कि हाउ ऑटोमेटिकली पासवर्ड्स आर बीइंग सेव्ड ऑन कंप्यूटर, राइट? तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं ले लूँगा वहाँ से। बट अगर तो इन्होंने कोई अच्छा नॉट एन एंटीवायरस या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लगाया होगा तो मैं नहीं हैक कर सकता उस चीज को, राइट? या मालवेयर होती कंपनीज हैं, उनके पास तो डेटा ही सब कुछ है। मान लेते हैं कि एग्जांपल है रॉजर्स, राइट? अगर रॉजर्स के नेटवर्क के अंदर कोई वायरस डाल दे तो क्या होगा, पूरे देश का नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं, ये थ्रेट्स डालते हैं कि हमने एक बैकडोर ढूंढ लिया तुम्हारे नेटवर्क के अंदर, अब मैं उसके अंदर एंटर कर गया हूं एंड नाउ आई एम थ्रेटनिंग यू कि ताकि तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं नेटवर्क के अंदर वायरस छोड़ दूंगा। एंड कोई भी कंपनी अगर एक दिन के लिए भी डाउन होती है तो वो मिलियंस का नुकसान होता है उसे। अभी पीछे रॉजर्स जुलाई में डाउन हुआ था, तो उन्होंने 2 दिन के लिए, आप ये लगा लो कितने लोग हैं यहाँ उनके सब्सक्राइबर्स, उन्हें 2 दिन की पूरी सर्विस का उन्हें वो देना पड़ा। अगर एक बंदे को भी $14 या $15 दिए हैं, जस्ट इमेजिन कितने उनका नुकसान हुआ है। और जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उनके नेटवर्क में कुछ हैकिंग हो गई थी। इट वॉज नॉट कि वो डाउन थे, इट वॉज दे वर हैक्ड। आपने कई बार सुना होगा, कई बैंक कहते हैं, आज से कुछ साल पहले बड़ा नॉर्मल हो गया था कि कभी आरबीसी को हैक कर दिया, कभी किसी बैंक को हैक कर दिया, कभी कोई नॉन कंपनी है जहां से आप खाने की चीजें या ऑर्डर करते हैं, वो हैक हो गई। अब वो हैक करने के बाद करते क्या है, आपका सारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वो चोरी कर लेते हैं। और हम लोगों को बहुत ध्यान से ये अटेंशन पे करनी है कि जब भी हम अपने क्रेडिट कार्ड्स देखें, वहां एक एक डॉलर ध्यान से देखें कि वो क्या है। क्योंकि जब भी कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको चार्ज करता है, स्पेशली कोई हैक हो जाता है क्रेडिट कार्ड, तो वो आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट चार्ज की जाती है, यानी कि $2.80 ऐसे। और आप सोचते हो कोई बात नहीं, बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको ये सोचना है कि ये किसने ये यूज किया। मैं तो यहां गई नहीं, ये कंपनी का नाम कैसे है,
मेरा क्रेडिट कार्ड एक हुआ था, तो उस क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या हुआ कि मैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको उस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको एक आई ओपनिंग चीज भी मिलेगी। कई बार जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो मैं अपना कनाडा पोस्ट का वीजा यूज करता हूँ। सो कनाडा पोस्ट जो है वो प्रीपेड वीजाज होते हैं वहां। तो मैं, आप उसको रीफिल भी कर सकते हो, तो उसको चार्ज भी मतलब यानी कि पैसे और डलवा सकते हो, जस्ट लाइक हमारे जो बस का पास होता है वैसे। तो क्या किया आपने, $500 उसके अंदर रखे हुए हैं, आप उस इस्तेमाल करें और उसको फिर से रीफिल कर लें। अब मैंने उसको यूज किया और मेरे जो चार्जेस आ रहे हैं वो ऐसे ही $2, $4, $6 2-3 बार आए। और मैंने कहा मैंने तो ये इस्तेमाल ही नहीं किए, हो क्या रहा है। और वो जब उस कंपनी के बारे में मैंने गूगल किया तो वो इट वाज सम रशिया की कंपनी थी वो कोई। तो राइट अवे मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को बताया, उन्होंने मुझसे एक फॉर्म भरवाया और उन्होंने मुझे सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर ये बेनिफिट होता है कि आपको सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाता है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। अगर यही चीज आपने ऑनलाइन अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए की होती तो वो पैसा पूरा कभी भी आपको वापस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी म्यूचुअल रिस्क होता है डेबिट कार्ड के अंदर। बैंक 50% रिस्क लेता है, 50% आप रिस्क लेते हो उसके अंदर, उस पेमेंट को प्रोसेस करते हुए। ठीक है जी। तो ये हमने ध्यान रखना है कि हमने अपनी चीजें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करनी है। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक हैकर ने मेरे किसी दोस्त की वेबसाइट थी उसको हैक कर लिया और उसके ऊपर इतना बड़ा पोस्टर लगा दिया कि मैंने इसको हैक किया। और अगर तुम अपनी वेबसाइट को वापस लेना चाहते हो, मुझे इस ईमेल पे या इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करो। और वो मेरे दोस्त से $10,000 की डिमांड कर रहा था। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ा उसे उसे वो चेंज करनी पड़ी वेबसाइट का नाम, क्योंकि अब उसने अपना जो डोमेन था वो खो दिया, जो डोमेन नेम था वो खो दिया, उसे नया डोमेन लेना पड़ा। तो हमें ये, जब भी हम कोई वेबसाइट्स और डेटा, हमें थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, प्लीज 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 पूछें। हाँ जी, जी। नरेंद्र जी बताएं। ये आजकल ना में मेरे फोन पर आ रहा है, बाकियों का मुझे नहीं पता। एक ऐड आ रही है कि इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर आ रहा है, फोल्ड करके कहीं भी रख लो और वो चलता है। ये इतनी ऐड आ रही है और लिखा होता है कि आप ये क्रिसमस सेल के लिए आप वॉलमार्ट से ले लीजिए, सिर्फ $34। बार बार आ रही, तरह तरह की फोटो आ रही है, अलग अलग कंपनीज के हैं। बाई चांस मैं वहां गई वॉलमार्ट, मैंने उनको दिखाई, कहते हमारे तो ये है ही नहीं है, मतलब ये वेबसाइट ही नहीं है हमारे, तो आपके कैफे में है, ये देखो। मैं फोटो भी दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो वो कहते हमारे पास तो आते ही नहीं है ये साइकिल, हमने तो देखा ही नहीं है। तो फिर उन्होंने सारा मेरा मोबाइल को देखा, सब घुमा घुमा के, तो उन्होंने कहा कि इसकी वेबसाइट अलग है, आप उनसे कांटेक्ट करो। उनसे कांटेक्ट करो तो कुछ पता ही चलता, ये भरो ये भरो ये भरो, ये नहीं लिखा कि किस तरह पेमेंट कैसे करनी है, और सिर्फ $34। हाँ जी, वो बेसिकली आपको एक फ्रॉड है, वो बेसिकली एक फ्रॉड है जिसके अंतर्गत आपको वो भेजा गया है। ठीक है। और देयर इज नो वे कि आप उसको उस ऑफर को रिडीम कर पाओ। वो ये जो ऑफर्स होती हैं आंटी, बहुत ही लुक्रेटिव होती हैं, ये आपको बहुत अच्छी लगती हैं, बट इन रियलिटी मेरे को तो ऐसे भी कब मिल जाए, कब मुझे कोई गिफ्ट ही कर दे, कोई कर दे, ऐसे उसके पीछे ऐसे पड़ गई हूँ ना भी मुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, ये देखे ना, ये आपकी वो क्यूरियोसिटी उन्होंने बढ़ा दी। तो मैं आपको एक क्विकली एक पेज शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, जिसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और आंटी ने बिल्कुल ही उसकी
स्टार्ट सही की है और उसका नाम है जी, ये आप देख सकते हैं, फिशिंग वाला। कैन यू गाइस सी द पेज फिशिंग? यस, परफेक्ट। इसकी जो एक और स्पेलिंग है क्वेश्चन, फिशी है। हाँ, फिशिंग। यस। नहीं एक और है मेरे क्वेश्चन, वो भी बता हाँ जी, दूं। पूछिए पूछिए। वो है कि मुझे 2 महीने से दूसरे तीसरे ईमेल लेटर आ रहे हैं, आपकी लॉटरी निकल गई। मैं रोज ही कहती हूँ, कल भी आई, आज भी आ गया। भाई मेरी लॉटरी में इतनी लकी हूँ, रोज मेरी लॉटरी से निकलती है। और ये मैंने आपका सुना था एक सेशन के अंदर, आपने ये जिक्र किया था, आज और भी मैं किया। आज मेरे एजेंडा के ऊपर है, मैं इस चीज को एड्रेस करूंगा आज। मुझे पता है आपकी काफी बहुत ही बड़ी लॉटरी निकल आई थी। नहीं जी, अभी और कल कल क्या आई है, कल की मैं पता भूल ही जाती हूँ इनको। हाँ, कल आई कि आपके ये मैकडोनल्ड की तरफ से आपको ब्लैक फ्राइडे का आपका प्राइस निकला है, और आप अमेजोन से कलेक्ट कर लो विद इन 24 आवर्स। मैं तो, और बाई चांस कल फर्स्ट टाइम मैं मैकडोनल्ड गई, कभी गई नहीं आज तक, कल गई हूँ मैं। तो आज मेरे को लेटर आ गया कि आपकी लॉटरी निकली। मैं बड़ी हैरान, मैं अपने हस्बैंड को बता रही, मैं देखो मैं कितनी लकी, रोज ही मेरी लॉटरी निकल रही है, पता नहीं कितने करोड़ों की निकलनी है। तो ये रोज ही रोज मेरे फोन पर हो रहा है, रोज ही रोज। आपको ये इसी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मैं अभी बताने लगा हूँ। इसके अंदर होता ये है कि मिलियंस में भी आई है मेरे को, ऐसी बात नहीं। जब वो एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा विक्टिम है और ये हमारा प्रोस्पेक्ट है कि ये फंस विक्टिम जाएगी। अब फंस गया है, ठीक है जी, तो आपका नंबर, आपकी इंफॉर्मेशन पूरे गैंग के अंदर डिफरेंट तरीकों से शेयर कर दी जाती है, ताकि आप आपको वो अच्छे से हुकअप कर सकें और देख सकें कि अगर मैक्सिमम क्या मनी लिया जा सकता है। हैं। हाँ, तो जो फिशिंग है, ये वर्ड जो फिशिंग है, ये जो एफ वाली फिशिंग है, ये उसी से ही पी वाली फिशिंग है। दिस इज फॉर साइबर, वी यूज इट। तो इसके अंदर जो फिशिंग है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की है फिशिंग। तो फिशिंग होती क्या है कि आपको हुक डालना, आपको बेट्स डालना, जैसे कि वो आपको एक चिट्ठी भेज रहे हैं, वो बेट है बेसिकली। तो वो बेट डालना कि आप उनके जाल में फंस जाएं। अब स्मिशिंग क्या है? स्मिशिंग आती है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, और मुझे बड़े मजेदार टेक्स्ट आ रहे हैं आजकल। वो मैसेज आता है, आई सेंट यू पेमेंट थ्रू EMT। EMT इज कॉल्ड, जो हमारी ईमेल मनी ट्रांसफर होती है, EMT, राइट। तो सिर्फ इतना मैसेज आता है और गॉन, राइट। अब वो स्मिशिंग है, बेसिकली वो चाहते हैं कि आप पूछो कौन सा पैसा। द मोमेंट यू आस्क कौन सा पैसा, उनके पास कंफर्म हो जाता है कि ये नंबर एक्टिव है और क्यूरियस है, ठीक है जी। ऐसे मैसेजेस को आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई ये मैसेज आए, उस मैसेज को ओपन करो। टॉप के ऊपर जब जाते हो तो एक ऑप्शन होती है जिसके ऊपर आई बना होता है, क्लिक करेंगे आई के ऊपर, नीचे जाएं, वहां लिखा होता है ब्लॉक दिस नंबर, ब्लॉक दैट नंबर राइट अवे। क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपको एक हुक डाली है उसने SMS के थ्रू कि अरे ये देखें। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है ये सारे फ्रॉड्स के अंदर, चाहे वो ईमेल के थ्रू आए, वो टेक्स्ट के थ्रू आए, कि वो कोशिश करते हैं कि वो जितना ऑथेंटिक आपको वो दिखा सकें, वो दिखाते हैं कि ये ऑथेंटिक है काम, ये चोरी नहीं है, ये गलत काम नहीं है। अगर वो वॉलमार्ट वाली आपको सॉरी, उन्होंने वो टेक्स्ट मैसेज भेजा था, वो क्यों आपको बार बार लग रहा था वो सही है, क्योंकि उन्होंने वॉलमार्ट का जो लोगो है, उनका जो फॉन्ट है, उनका जो स्टाइल है लिखने का, वो सारा का सारा एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी किया था। तो आपको क्या लगा कि वो वॉलमार्ट की तरफ से है, बट इन रियलिटी वो वॉलमार्ट की तरफ से नहीं था। कई बार आपको ईमेल्स आती हैं, तो आप हमेशा टॉप के ऊपर जाके देखें ये किस ईमेल एड्रेस से आई हैं। अगर आपको ईमेल आ रही है इंफॉर्मेशन और info@abcd.com, वो गलत है।
चाहे वहां सामने लिखा है वॉलमार्ट, अगर कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं आ रही walmart.com at the end या walmart.ca, then it is not the right email address. कई लोगों ने क्या किया है walmart.net, जो कि एक्चुअल में वेबसाइट ही नहीं है। .net is a phishing thing. तो आपने क्या करना है, ये बहुत ध्यान से ध्यान देना कि ये इंफॉर्मेशन वैलिड है नहीं है। जहां आप श्योर नहीं है, जैसे आपने किया, आप स्टोर विजिट किया आपने, तो प्लीज विजिट करें स्टोर। किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, चाहे वो एसएमएस के थ्रू आ रहा है, चाहे वो आपके पास ईमेल के थ्रू आ रहा है। अब स्पीयर फिशिंग क्या होती है? इज अ हाइपर टारगेटेड फिशिंग अटेम्प्ट in which message is designed to sound like it's coming from a source you know personally. अब मैं मोहिनी आंटी का यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, वो है नहीं तो उन्हें बड़ी खुशी होती कि मैंने उनका एग्जाम्पल दिया है। उनको एक मैसेज आया, ठीक है जी। अब वो मैसेज कैसे आया? फोन के थ्रू एक मैसेज आया कि अरे मैं तो यहाँ पे फंस गई हूँ। उनकी सहेली का फोन आया कि मैं तो यहाँ फंस गई हूँ, मैं बहामस गई थी तो मैं यहाँ फंस गई हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। और मेरा पासपोर्ट वगैरह चोरी हो गया, मुझे सिर्फ आने की टिकट चाहिए। अब मोहिनी आंटी ने समझ लिया कि वो तो उनकी दोस्त है, बिल्कुल आवाज भी मिल रही थी। तो लकीली उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं ना फोन करती हूँ उसे वापस, फिर से कुछ और पूछने के लिए। उन्होंने फोन किया तो उसने उठा लिया। तो कहते तू फंसी नहीं है, तेरे तो घर पे फोन किया मैंने। कहते क्या फंसी? कहते मैं तो कहीं गई नहीं। कहते मैं तो यहाँ तैयारी कर रही थी तुझे $2000 भेजने की, जो तूने अभी मांगे मुझसे। तो अपने सोर्स को हमेशा डबल चेक करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है सुनने में कि आपके बेटे की ही आवाज है या कोई, बट वो नंबर उसका नहीं है, तो हमेशा मेक श्योर करो कि एक बार वो फोन काटने के बाद अपने बेटे को फोन करो और पूछो उससे कि बेटा तुम ठीक हो कि नहीं हो। तो उस ट्रैप में नहीं फंसना। हाँ जी उस्मा। परमिंदर, कुछ अर्से पहले दीपक आनंद जो है हमारे एमपीपी, उनके हनिया को काफी मैसेजेस आने शुरू हुए थे, ठीक हो, पेरेंट्स ठीक हैं, तो ये एक नया प्रोग्राम आ रहा है तो इसमें तुम इन्वेस्ट करो। और हनिया मुझे बताती थी, तो मैंने हनिया से कहा कि चेक करो, ये आमतौर पे दीपक आनंद ऐसा नहीं कर सकते, राइट। उसका मैसेंजर से आ रहे थे, तो दीपक आनंद का किसी ने अकाउंट बनाया था फेसबुक पे और उससे वो मैसेजेस भेज रहे थे। तो क्या जो ज्यादा मशहूर लोग होते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं उनकी आइडेंटिटी कोई इस तरह कर ले? नॉट नेसेसरली। वो ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि जिनके, देखें, मशहूर होना और बहुत सारे फ्रेंड्स होना ऑन फेसबुक इज टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। कई लोगों के पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें पता होता है इस बंदे को टारगेट, इसके फ्रेंड्स को टारगेट करना आसान है क्योंकि इसके फ्रेंड्स बहुत हैं, इसको हैक कर लो या इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लो, ठीक है। मोस्टली वो क्या करते हैं, कोशिश उसको अकाउंट को ही हैक कर लेते हैं। और आपको जो सबसे बड़ा अलर्ट होना चाहिए, कभी भी मैसेंजर के ऊपर अगर आपको मैसेज आए और आपने उसके साथ कॉन्वर्सेशन अपने फ्रेंड के साथ कभी की हो और आपको लगे कि उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी ऑफ है, आप समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। ज्यादातर हैकर्स क्या करते हैं, वो स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, ओ लुक परमिंदर व्हाट आई फाउंड, वहां लिंक होगा। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट लिंक, बूम, आपके जो इंफॉर्मेशन है आपकी फोन की, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी उनके पास चली जाती है। हाँ जी जुब्दा। हाँ जी, मैंने ना ये जब टैक्स फाइल किया ना ये मार्च में, तो मेरे अकाउंटेंट ने कहा कि इस बार आपको टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने सारा मुझे पेपर वेपर सब भेज दिए उसने, ठीक है। तो वो मुझे दूसरे दिन ना तीसरे दिन टेक्स्ट मैसेज आया कि आपका रिफंड $450 जो है वो आपके रिफंड में मिलेंगे आपको। मैंने उसे छेड़ा नहीं, मैंने उसे अकाउंटेंट को फोन किया, मैंने कहा मुझे इस तरह का मैसेज आया, कहता है आंटी वो फ्रॉड है, उसको क्लिक मत करना। मैंने कहा मैंने इसलिए उसे हाथ भी नहीं लगाया, फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया।
फिर ये फर्स्ट टाइम हुआ, फिर सेकंड टाइम मैंने अपने पेपर जो थे ODSP के वो मैंने फिल करके, तो वो जब मैंने भेजे हैं तो मुझे ईमेल आई, लिखा था change.org, इसके ऊपर से मुझे वो ईमेल आई और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ODSP के आपको 1250 मिलेंगे, ये है हो गया। मगर मैंने कहा ये कैसे पता, अभी तो मैंने फॉरवर्ड किए हैं पेपर, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने अपने नेफ्यू को दिखाया, कहता आंटी ये फ्रॉड है, आप इसको खोला भी ना करें, आप इसी तरह डिलीट कर दिया करें। तो बिल्कुल बहुत ठीक। सारी ईमेल्स आती हैं इस तरह हाँ की। जी, ये जैसे आपने एग्जांपल दी, ये टैक्स वाली बड़ी अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि ये रेलेवेंट है कि कुछ फ्रॉड्स किस टाइम पे आते हैं। आपने टैक्स फाइल किया, आपको वो इंफॉर्मेशन आ गई, क्यों? क्योंकि उसी वक्त वो फ्रॉड होते हैं, हाँ जी, टैक्स सीजन में ही वो फ्रॉड होते हैं। और वो उन्हें पता होता है कि जैसे कि एक इंडिविजुअल है, उसकी टैक्स फाइल करने की डेट अप्रैल 30 है, तो उसके बाद ही वो टैक्स आएगा, पहले नहीं आएगा वो। अच्छा तो ये इसीलिए पहली होता दफा है। आया, सॉरी हाँ जी, मैंने बात काटी आपकी, सॉरी, sorry। पहली दफा ये आया इसलिए कि कोविड में मैं अपने अकाउंट, वो मेरे नेफ्यू का अकाउंटेंट था, उसको फोन पे मैं उसको सारा कुछ बता देती थी, तो उसने 2 साल वो उसी ने किया। जब से पहले मैं अपील की बिल्डिंग में करती थी तब कभी कोई मैसेज नहीं आया था। हाँ जी, ये देखें, ये तो लॉटरी वाली बात है, सबको ये मैसेजेस आ ही जाते हैं। ये ये मैं सबको, सबका नंबर आता है इसमें। वो एक नेटफ्लिक्स के अंदर एक सीरीज है बड़ी अच्छी, उसका नाम है जामताड़ा, और उसका नीचे उन्होंने जो शो का स्लोगन है उसका नाम लिखा है सबका नंबर आएगा। और वो जामताड़ा जो शो है वो सारा का सारा फोन के ऊपर फ्रॉड का शो है। आप देखें, आपको मजा आ जाएगा वो सीरीज देख के। इट इज अ वेरी अमेजिंग सीरीज, इट्स कॉल्ड जामताड़ा। तो जी मैं बताने लगी थी कि मेरे हाँ को जी, ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट्स की तरफ से मैं टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि आपकी जो क्लेम है सक्सेसफुली सबमिटेड है, तो आपको 274 जो है आपकी वो जो क्वार्टरली हम आपकी वो बना रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो आज तक ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट को कभी मैंने बोला नहीं है कि तो मैं तो वैसे मोस्टली मैं ब्लॉग की बजाय मैं तो डिलीट कर देती हूँ कि मोस्टली जो मैसेजेस आते हैं तो उनको सीधा डिलीट कर दिया है। ब्लॉक करना बेनिफिशियल है कि डिलीट करना, मतलब दोनों में ब्लॉक 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 करना? करें हमेशा। हाँ जी, इसके अंदर द मोमेंट दे हियर योर साउंड, है ना, आवाज जैसी सुनने में कंफर्म हो जाता है कि नंबर एक्चुअल में है किसी का, ठीक है ना, कोई उठाएगा इसके ऊपर। तो बड़े सारे हैं फ्रॉड्स, मैं उनके बारे में बात करूंगा फोन कॉल्स के ऊपर भी। जी क्विकली इस पेज को हम कवर कर लें। वेलिंग एंड स्पूफिंग के बारे में। वेलिंग है जो बहुत ही हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को फोकस किया जाता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां से वो जो डेटा है, देखें आज की डेट में डेटा ही सब कुछ है। आपकी इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट है, चाहे आपने बे के ऊपर शॉपिंग की, चाहे आपने उबर ईट्स के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस किया, तो आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जाती है ना वहां पे, वो डेटा है, वही है सब कुछ, वो गेम है सारी। तो वेलिंग भी एक अदर तरीका है, जैसे कि फोन के ऊपर मैंने आपको अभी जामताड़ा के बारे में बताया, तो उसके अंदर भी दिखाते हैं कि हाउ दे फोकस ऑन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या सीनियर पॉलिटिशियंस या हाई प्रोफाइल जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। उन्हें पता है इनके क्रेडिट कार्ड के ऊपर $500 की लिमिट नहीं है, दे आर यूजिंग लाइक द ब्लैक क्रेडिट कार्ड जिसकी $100,000 से ऊपर क्रेडिट लिमिट है। तो जितनी ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन को वो हैक करते हैं, उतना ज्यादा वो पैसा अपने पास ले आते हैं फ्रॉड से। और स्पूफिंग है कि वेबसाइट ही टोटली फेक है। अब आप जाते हो एक वेबसाइट के ऊपर और आपको लगता है अरे यार यहाँ तो डील इतनी अच्छी लगी है, जैसे अभी नरेंद्र आंटी ने बताया। आंटी मान लेते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करती, वॉलमार्ट खुल गया, वहां $34 के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक रहा है, ठीक है जी। आंटी कह रहे हैं वाह ये तो मजेदार डील लगी है, $35 प्लस टैक्स, दैट्स नथिंग, ठीक है। उसके बाद आप और चीजें देखते हो, आप देखते हो मसाजर $12 का लगा है, वॉलमार्ट वाले बेच रहे हैं, वाह।
बट ऊपर जब आप वेबसाइट का नाम ध्यान से, कहाँ, एक सेकेंड रुकिए, अभी आपको दिखाते हैं। मैं एक वेबसाइट खोलता हूं कोई, एक सेकेंड आप लोगों का। तो इन द मीन टाइम मैं आपको, हेलो एवरीवन, एक जोक सुना देती हूँ। बिल्कुल सुना है। फ्रॉड के ऊपर जोक है कि नहीं? फ्रॉड का ही है, फ्रॉड का ही है। फ्रॉड का जोक है तो चलेगा। बड़ा हाँ, पॉपुलर जोक था। हाँ, वो कहता है कि मैं ना अपनी वाइफ से बात करते विस्पर करना शुरू करती है घर में, क्योंकि गूगल को सब सुनता है ना। तो कहता है कि मैंने विस्पर किया, मेरी वाइफ कहती विस्पर क्यों कर रहे हो? तो कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई ये गूगल सुने। तो कहते हो, मेरी वाइफ फिर हंसने लग पड़ी। कहता मैं हंसा, मेरी वाइफ भी हंसने लग पड़ी, फिर कहता एलेक्सा भी हंस पड़ी। बिल्कुल। सिरी भी हंस पड़ी। हाँ, ये आपको उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी क्विकली। अब ये देखें, वेबसाइट आपको एक दिखाने लगा हूँ। ये वेबसाइट है जी, ठीक है, ये वॉलमार्ट की वेबसाइट है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपने ये, जब ये मान लेते हैं grocery.ca किया, ये टॉप के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये जहां पे हम सर्च बार कहते हैं walmart.ca/cp/grocery। कैन यू सी दैट ऑन द टॉप? ये आपने जरूर चेक करना है कि यहाँ वॉलमार्ट लिखा भी है। आप सोच रहे हैं आप वॉलमार्ट पे शॉपिंग कर रहे हैं, आप abcd.com के ऊपर शॉपिंग कर रहे हैं। और ये देखें, ये एक साइन होता है जिसका नाम होता है, ये सिक्योर साइन है, लॉक, ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है ये क्रेडिट कार्ड सेफ है, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इस ताले का मतलब है, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर ये नहीं लगा, चाहे वो जिस मर्जी की वेबसाइट हो, प्लीज डू नॉट शेयर योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ऑन दैट, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी होने का खतरा है। ठीक है जी। सो हम लोग थे जंक ईमेल के ऊपर। तो जंक ईमेल जो है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आज की सोफिस्टिकेटेड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो हॉटमेल है, चाहे वो जीमेल है, कई बार उनके फिल्टर में जो फिशिंग है या आपकी फ्रॉड ईमेल्स हैं वो मिस हो जाती हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि ऑटोमेटिकली जंक में चली जाएगी। तो आप उस ईमेल को जंक भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि MWC की ईमेल भी कई बार, जैसे इन्फो से अगर रिंटू जी ने हमसे कुछ सवाल पूछा या हम रिंटू जी को कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो कई बार वो जंक में चली जाती है। तो कोई भी ईमेल जब वो जंक में जाती है, आप राइट माउस क्लिक करके उसके अंदर एक ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं, जहां लिखा होता है जंक, तो आप जंक के ऊपर जाएंगे तो आगे एक ड्रॉप डाउन खुल जाता है, तो आप उसको कह सकते हो कि नॉट जंक। जब आप किसी भी ईमेल को जंक फोल्डर में जाके कह देते हो नॉट जंक, वो ऑटोमेटिकली इनबॉक्स में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। वैसे ही अगर कोई ईमेल आपके इनबॉक्स के अंदर आ गई है गलती से और आप उसको डिक्लेयर करना चाह रहे हो दिस इज अ जंक, देन देयर इज अ ऑप्शन, तो आप उसके राइट माउस क्लिक करके आप कह सकते हो दिस इज जंक and you have the option to block the sender. You can make sure ये हमेशा जंक में ही जाए। ठीक है ना, तो वो आपको हरास नहीं करेगा। कोई भी बंदा अगर आपको बार बार ईमेल भेज के तंग कर रहा है, उसको आप ऐसे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है जी। टेक्स्ट मैसेजेस का अभी मैंने आपको बताया कि आसान तरीका है, ऊपर जाएं, इंफॉर्मेशन बनी होती है, आई बना होता है, उसको ब्लॉक कर दें। उसे डिलीट करना आपका सोल्यूशन नहीं है। और बड़ी बार मैंने देखा है कि आप किसी किसी ग्रुप का हिस्सा भी बन जाते हो। टेक्स्ट मैसेजिंग के अंदर एक प्रॉब्लम है, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर है, सडनली आप देखते हो आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप बट आई नेवर साइन अप, हु इज दीज पीपल। ठीक है ना, वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं मार्केट प्लेस के, बेच रहे हैं सामान उसके ऊपर, राइट। या
ग्रुप्स बने हुए पॉर्न के, ठीक है जी। आप कह रहे हो ये मैंने कहाँ साइन किया है? द मोमेंट यू रिमूव योरसेल्फ आउट ऑफ दैट ग्रुप, उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा ऑथेंटिक है। आपको राइट अवे मैसेजेस, आप देखोगे ये ट्रेंड होता है कि आपको 2, 3, 4 मैसेजेस आएंगे, टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे, इधर हमेशा ब्लॉक करोगे वो फिर गायब हो जाते हैं परमानेंट। यस इट इज अ पेन, यस यू हैव टू वर्क फॉर इट, आपकी थोड़ी मेहनत लगती है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि नहीं इसको मैं ब्लॉक करूं, ब्लॉक करूं, ब्लॉक करूं। मुझे बहुत सारे आते हैं, अनु को बहुत सारे आते हैं, हम कंसिस्टेंटली ब्लॉक करते रहते हैं उन मैसेजेस को, तो खत्म हो जाते हैं। अब जो फोन कॉल्स हैं उनको कैसे डील करना है वो भी आपको क्विकली मैं बता देता हूं। बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स बहुत रेगुलरली फोन करते हैं। डक्ट क्लीनिंग बड़ा नॉर्मल एक है कि वो करेंगे, आपको डक्ट क्लीनिंग करा लें। वो डक्ट क्लीनिंग वाले फ्रॉड है बेसिकली, दे आर नॉट एक्चुअली डक्ट क्लीनर्स, दे आर एक्चुअली फ्रॉड्स जो फोन कर रहे हैं आपको सर्विस के लिए। तो आपने देखें आपके पास बड़े तरीके हैं, मैंने तो बड़ा क्रिएटिव तरीका उनके साथ डील करने का ढूंढा था। तो जब वो मुझे फोन करते थे तो मैं फोन उठा लेता था उनका, क्योंकि वो बार बार वॉइसमेल छोड़ रहे थे। तो मैंने कहा उठा लेते। तो कहते कि डक्ट क्लीनिंग करनी है, मैंने कहा मेरे पास तो डक्ट ही नहीं। कहते व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा मैं तो इधर नॉर्थ में रहता हूँ, मेरे पास तो केबिन है, देयर इज नो डक्ट्स। कहते फिर तुम्हारे हीट कैसे होती है? मैंने कहा मेरे वहाँ फायरप्लेस है, लकड़ी जलाता हूँ वहीं जलती है वो, ठीक है। तो वो एक तरीका है। या आप उन्हें कहें फोन उठाएं, पहले तो प्यार से बात करें कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपको फिर वही फोन से फोन आ रहा है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि देखें अनफॉर्चुनेटली मैं तो उन्हें कहता हूँ कि मैं फ्रॉड्स से बात नहीं करता हूँ। तो कई बार उन्हें कन्फ्रंट करना भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। परसों की बात है कि मेरे को एक अमेजन से, मैं चाय पी रहा था, मैं और अनु बैठे थे, अमेजन से फोन आया। तो उन्होंने जो मैसेज होता है ऑटोमेशन, ये भी एक बड़ा अच्छी तरीका है किसी को भी ऑथेंटिक लगने के लिए कि मैं ऑथेंटिक एक बिजनेस हूं। वो क्या करते हैं कि आपको ले जाते हैं IVR के ऊपर, ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3, आप कोई भी बटन दबा दें तो वो आपका ऑर्डर हुआ है, आपने iPhone 13 ऑर्डर किया हुआ है, वो हो जाएगा डिलीवर। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बात करनी है। बंदा आ गया, ही वाज अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियन, ही अंडरस्टैंड्स हिंदी समझता था वो। तो फोन उठाते ही मैं उसके लैंग्वेज मैंने कहा यार तुम लोगों को कोई और नहीं मिला फ्रॉड करने के लिए? सर आप मेरी बात सुने। मैंने उसे, आई एम सॉरी बट मैंने उसे थोड़ी गाली भी निकाली, ठीक है। तो वो मुझे कहता सर देखें आप मुझे गाली ना निकालें, ये कोई और फ्रॉड कर रहा है, हम तो जेन्युइन अमेज़न के लोग ही हैं, हमें ये कॉलें आ रही हैं और हमें ये गालियां निकाली जा रही हैं, जबकि ये इम्पॉसिबल है। आई कैन हियर इट। सो ये रियल में इंसिडेंट होते हैं। आपने उन लोगों को कई बार कन्फ्रंट करने के बाद भी आप बच जाते हो, और कई बार आप कह सकते हो कि या आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट टू द फ्रॉड टीम। द मोमेंट यू से दैट कि मैं आपको रिपोर्ट करूंगा फ्रॉड के वेबसाइट के ऊपर या उस टीम को, वो हट जाते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें कैच किया जा सकता है। हाँ जी जुब्दा बताएं। ये अमेज़न का आज भी फोन आया, उसने अमेज़न बोला, मैंने बंद कर दिया। और अक्सर फोन ऐसे आते हैं कि जिसमें जो बीच का नंबर का डिजिट है, 3 नंबर जो है वो मेरे नंबर से मिलते जुलते सेम हो, नंबर होता है। वो अब मुझे पता लग गया, मैं फोन उठाती नहीं हूँ। हाँ उठाना ही नहीं है, वो उठाने का मतलब ही उठाती नहीं आप अपने आप को उस ट्रैप, देखें आप उठाएं और बंद भी कर सकते हैं, या आपको बड़ा आसान तरीका, आपके पास नंबर है ना, वो जिस नंबर से वो आ रहा है, तो आप उसके नंबर के आगे एक एरो होती है, एरो के अंदर जाएं, इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएं, वहां नीचे लिखा होता है ब्लॉक दिस कॉल, ब्लॉक कर दें उस कॉल को। दे विल ट्राई टू कॉल यू फ्रॉम अ डिफरेंट नंबर,
ये भी याद रखेंगे, इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छूटने वाली, वो आपको सही। फिर करेंगे, बट अगेन ब्लॉक है, अगेन नहीं, ब्लॉक है। अब वो वाला नंबर तो नहीं आता, वो जो मेरा नंबर 20 का होता है वो नहीं आता, क्योंकि मैं उठाती ही नहीं रही। और दूसरा ये डक क्लिनिक वाले जो है ना फोन करते, एक दफा फोन आया तो उन्होंने कहा जी हम वो हिंदी में बात कर रहे थे, डक क्लिनिक है या पता नहीं पाकिस्तानी था कोई, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने, उसने मुझसे बात की तो मैंने कहा आई हैव नो हाउस, तो उसने फोन बंद कर दिया फौरन दोबारा के, या उसने कहा आई हैव नो हाउस, तो फोन बंद कर दिया उसने। देखिए ये आपने बड़ा अच्छा किया, आप वैसे भी रेंटल पे रहती हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अगर उन्हें पता चल जाए कि यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, यू आर रेंटिंग अ हाउस, दे विल नॉट बॉदर यू। उन्हें पता कि नहीं, हाँ जी। उनका मेन फोकस ही वही होता है कि हम क्या करें, कि किस तरह से फ्रॉड करें। अब हम आते हैं, ये जो नरेंद्र आंटी के साथ हुआ, ये एक एक्सटेंसिव फ्रॉड है। ये छोटा जाल नहीं है, बड़ा जाल है। ये बड़े जाल के लिए क्या किया जाता है, ये आपको ऑथेंटिक लेटर और ऑथेंटिक लगने वाले, ऑथेंटिक नहीं लगने वाले चेक्स भी भेजे जाते हैं, जिससे आपको वो ट्रैप में फंसा सकें। और कई बार वो ट्रैप में फंसाने के लिए आपको पैसे भी देते हैं कि अच्छा ये ले लो पैसे बस, बट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें कुछ हमें देना पड़ेगा। ऐसा ही है ना नरेंद्र आंटी? आप अनम्यूट करें थोड़ा अपने आप को, अनम्यूट करें, अनम्यूट आंटी, अनम्यूट, वी कैन नॉट हियर यू। Yes, I got the checks. हाँ जी, देखें तो ये इसलिए आंटी को चेक्स भेजे गए थे ताकि उनको पूरे तरीके से अपने जाल के अंदर फंसाया जा सके और उन्हें ये विश्वास दिलाया जा सके कि नहीं, हम फ्रॉड नहीं है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ईमेल ट्रांसफर आती है, ईएमटी जिसे हम कहते हैं, एक मैसेज आएगा या आपको ईमेल आएगी, आपको उसके अंदर लिखा होगा यू रिसीव्ड $200 और $500। ये कल आया ना अमेजोन से, अच्छा, फर्स्ट प्राइज निकला है, आके ले लो विद इन 24 आवर्स। हाँ, नहीं ये मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ। वो एक होगा जिसके अंदर आप लोगों को, आई डोंट नो, किसी ने ईएमटी कभी किया है? रेंटी जी कभी आपने किसी को ईमेल ट्रांसफर किए हैं पैसे? मैं नहीं करती, ऑप्शन करते हैं। हाँ करते रहते हो ना, तो उसके अंदर एक होता है ना, आता है सेक्शन जहां पे लिखा होता है चूज योर बैंक हाउ टू डिपॉजिट, राइट। एक बड़ी अच्छी फ्रॉड होती है कि आप किसी से पैसे मांग भी सकते हो। मान लेते हैं कि परमिंदर ने रिंटू जी को एक मैसेज भेजा, ठीक है, और उसके अंदर लिखा है कि रिंटू जी मैंने आपको पैसे भेजे हैं, बट इन रियलिटी उल्टा है, मैंने रिंटू जी से $200 मांगे हैं, ठीक है, बट ऊपर लिखा है कि दिए हैं। द मोमेंट यू गो इनटू योर अकाउंट और आप कहते हो कि वो आई सेलेक्ट माई चेकिंग अकाउंट, जब आप ऐसे करते हो डन, वो परमिंदर के पास आ गए हैं पैसे, आपके पास से निकल गए हैं इंस्टेड आपके पास आने की। तो वो कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने वो जो वो लिंक होता है, जैसे हम आपको, मैं जब आपको पैसे भेजूंगा ईमेल के अंदर, वो आपको एक लिंक जनरेट होके आता है ना, तो उन्होंने वो जनरेट किया होता है लिंक टू गेट द मनी, और ऊपर लिखा होता है आई एम गिविंग यू। तो इस चीज से आपने बचना है। ये पेपाल एक सर्विस प्रोवाइडर है, पेपाल, ईमेल ट्रांसफर, इन सब से जब भी आपको कोई पैसा आए, आपको लिखा है $1000 आगे, ज्यादा खुश ना हो, वो आपके निकलने वाले हैं, वो रिवर्स है गेम, वो आपको पैसा लेने की बात हो रही है यहाँ से, ठीक है। एक आफ्टर कोई जेन्युइन जब हम किसी को ई ट्रांसफर जब मतलब कोई भेजता है, जैसे मैं उज़मा मेरे को भेजे या मैं उज़मा को भेजूं, तो अगर हम एक दूसरे को कर रहे हैं ई ट्रांसफर, तो उसमें भी फाइन, दैट्स फाइन। अब आपने और उज़मा ने ये कॉन्वर्सेशन की फोन के ऊपर, उज़मा ने कहा मैं रिंटू आपको $100 भेज रही हूँ, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मनी। और एक और चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैंने देख लिया आपका हाथ है,
कि जब हम पैसा, आपको पता है, कंसिस्टेंटली रिसीव कर रहे हैं, शायद किसी ने अगर एमडब्ल्यूसी को कभी डोनेशन की है इस ग्रुप में से, तो आपने देखा होगा कि आपको एक मैसेज आता है कि इट इज ऑटोमेटिकली बीन डिपॉजिटेड, करेक्ट? आता है ना पिंटू जी? तो वो क्यों आता है? क्योंकि हमने वो सेटअप किया है। अगर आपने अपने डिपॉजिट के अंदर ये ऑटोमेटिक कर लिया है ना, कोई आपको आसानी से फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो भेजेगा, आपके ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए ना। Yes. The only problem is with the Quebec banks. क्योंकि मैं करता हूँ बहुत सारी ट्रांजैक्शन, तो इसलिए मुझे पता है जो क्यूबैक के बैंक्स हैं, नो मैटर व्हाट वाटर डिपॉजिट करेंगे ही नहीं। तो आपको फ्रेंच में लिखा देगा कि इट डजंट वर्क विद क्यूबैक बैंक्स, आई नोटिस दैट। तो सिर्फ वही दिक्कत आती है। अदर देन दैट आपको बेझिझक होकर ऑटो डिपॉजिट है तो हो ही जाएगा। अगर किसी ने पैसे मांगे हैं आपसे तो वो नहीं होगा। तो आपने जब भी लॉग इन करना है एंड स्टेप तक, आपकी अगर ऐप है जिस चीडी की है चाहे रॉयल बैंक की, आपने देखना है वो क्या कह रहा है टॉप के ऊपर, कि पैसा निकल रहा है या पैसा डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल है या डिपॉजिट। ये हमेशा ध्यान रखें इस चीज का। हाँ जी उस्मा, आप बताएं। सर परविंदर, मेरे क्लाइंट्स के साथ जो न्यू कमर्स थे उनके साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए। उन्होंने लिंक्डइन पे अपने रेज्यूमे पोस्ट किए, उन्होंने चैरिटी विलेज पे किए, जॉब अप्लाई कर रहे थे, जॉब की कॉल आई, उससे कहा कि वो PSW थी कि हम तुम्हें हायर कर रहे हैं अपनी मदर के लिए, और मैं अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नॉर्थ में फंसा हूं, मैं आ नहीं सकता, सो आई एम गिविंग यू $500, तो मेरी मदर के लिए ये चीजें खरीद लेना, और मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दे रहा हूँ, 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की तनख्वाह जो भी है। उन्होंने डिपॉजिट के, दे वर सो हैप्पी कि देखो हमें जॉब मिल गई फौरन। और नेक्स्ट वीक वो रोते हुए मेरे पास आए हैं कि उनके अकाउंट से सारे पैसे निकल गए और बैंक वाले कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और न्यू कमर्स अक्सर इससे अफेक्ट हो रहे हैं। जी, तो अब उस केस में हुआ क्या? अब उस केस में ये हुआ कि उन्होंने, उनके पास एक किसी सेशन में, मुझे याद नहीं आ रहा किसका सेशन था, आई थिंक वसीम ही कर रहे थे वो सेशन, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि किसी भी लिंक को आप हल्के में ना लें, किसी भी लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि वो जो लिंक है, द मोमेंट, जैसे कि नरेंद्र आंटी को किसी ने चेक भेजा, वो चेक के ऊपर ट्रैकर है, वो वॉच कर रहे हैं ये डिपॉजिट हो और हम इसका अकाउंट को एक्सेस करके इसमें से पैसे निकाल लें। ठीक है, तो उन्होंने वही किया, उन्होंने भेजा वो लिंक ईमेल ट्रांसफर के थ्रू, वो गया, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली और वो हैक हो गया। हाँ, उन्होंने गवा लिया। हाँ, एक को पहले थोड़ी लाइक जैसे 200 भेजे और उसके बाद फिर बड़ी अमाउंट भेजी, ठीक है, फिर 500 भेजे कॉन्फिडेंस गेन करके। इसी तरह एक को चेक आए थे और एक की ट्रांसफर थी, और दोनों के अकाउंट खाली हो गए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और देखें, जितने ज्यादा आप वनरेबल होंगे, अनअवेयर होंगे, उतना आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता है कि हम इसको कैसे बचें। अब हम बात करेंगे कि इन सब चीजों से हम कैसे बचें, अपने आप को कैसे सिक्योर रखें। मैं बड़ी जल्दी करूंगा इसके अंदर, मैं आपको सिर्फ ये स्क्रीन दिखाना चाह रहा था। आई एम गोइंग टू क्लोज इट डाउन राइट अवे। तो हाउ टू सिक्योर योर अकाउंट्स, हम बात करेंगे अपने अकाउंट्स को कैसे सेफ रखें। ठीक है जी, तो कौन मुझे बताना चाहेगा कौन सा तरीका वो आजमा रहे हैं टू सिक्योर देयर अकाउंट्स? कोई शेयर करना चाहेगा? रिंटू जी, आपको शेयर करना चाहेंगे how you secure your accounts? Actually, I wanted to open new account. उन्होंने बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल का चेक भेजा, तो मैंने कहा उसी में न्यू अकाउंट खोल के चाहे $50 डाल के देखते हैं क्या होगा। पर नहीं भाई, अगर निकालेंगे तो वो ही निकालेंगे, और मेरे बेटों ने तो मेरी जान खा लिया था, तो आपने तो हमारे सारे बैंक खाली करा देने। तो मैंने बहुत लंबी इंक्वायरी की है, सब कुछ किया, अब एक तरफ हो गई बस। नो, आई एम सिक्योर। आंटी, वो आपने बहुत अच्छा किया
बट आपने देखें, आपने तो अपनी तरफ से ये बड़ी अच्छी सोच है, ये भी सोच कोई बुरी नहीं थी। आई विल स्टिल गिव यू कूडोस फॉर दैट कि आपने ये सोचा कि मैं नया अकाउंट खोल लूं, अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को ना खाली कर दूं। नया अकाउंट खोलना एक सेफ था। आप ऐसा कर सकते हैं, आप सब ऐसा कर सकते मैं हैं। करने के लिए गई भी, पर मुझे बैंक, मैंने सारा सीक्रेट खोल के सब पेपर्स बैंक मैनेजर को दिखा दिए। और पहले मैं इंक्वायरी कर चुकी थी, फिर उन्होंने की। और टुडे आई गॉट द मैसेज कि यू आर सेफ नाउ, दैट वाज अ ग्रेट फ्रॉड। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा किया ना। देखें, ये जो चीजें होती हैं इसके अंदर एक हमारे इधर कहते हैं कि जो खुशियां हैं वो बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है, और जो गम है वो कम होते हैं, करेक्ट। तो आपने जितनों से ज्यादा बात की करें तो आप उतने ज्यादा बच गए, ठीक है, क्योंकि आपने ये शेयर किया ना, तभी बचे हैं आप। अगर आप ये सोचते 10 मिलियन तो हम मैं रख ही लेने, राइट, ये बट नहीं होने परमिंदर वाला था। जिस दिन आया ना, मैं तो बड़ी खुश हुई। मैं मजे आ गए। ऐसे इंडिया के 20 करोड़ हो जाएंगे लगभग। नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गई। We would have been talking to a millionaire then. I know. मेरा भी पैसा गया, फिर लॉयर से भी कांटेक्ट किया। नहीं, मैं तो ऐसे खूब खुश हुई। quite away from it, मैं किसी को नहीं रखती। नहीं, मैं एक बात यहाँ पे मतलब मेरे मन में आ रही है, जैसे मैं सोच रही हूँ कि नरेंद्र जी ने जैसे बोला, नरेंद्र जी को कितने मैसेजेस और कितनी ईमेल्स और कितनी इनको प्राइजेस मिलते हैं। मेरे को पता नहीं, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ कि नरेंद्र जी जो भी लिंक आता है, या तो वो ये बहुत ज्यादा क्लिक करती हैं, या उनको पढ़ती हैं, या उनको देखती हैं, तो इसलिए वो सारे जो वो मतलब तभी सारी जो लॉटरी है मेरे सारी लॉटरी है वो नरेंद्र जी के सेलिब्रिटी हैं, बड़ी मशहूर है, इसलिए इनको कांटेक्ट किया जाता है, नजरों में नहीं, मेरे कई पैसे गए, मेरे काफी पैसे। पता, जैसे ही चेक का है ना, जैसे मेरे को मैं एकदम नहीं मना कर दिया। जैसे ही वो लिफाफा आया ना, तो मैंने ना खड़े खोला ही, जैसे उसी पर मैं बेटे को फोन किया, मैं नीचे आ जा। तो मैं क्या देखे चेक करता, मम्मी ये फ्रॉड है। मैं कहा नहीं, देख 10,000 बचा खा ओके, ये देखें, आपको एक लाइव चीज दिखाते हैं। अभी मेरा फोन बजा और मैंने कहा यार ये फोन क्यों बजा, किसी ने मुझे टेक्स्ट भेजा और आई होप यू गाइस कैन सी दैट। ये मैसेज है जी, इसके ऊपर को पिन कर देते हैं फिर। नॉट इसके ऊपर वी प्रोवाइड यू ऑफ योर बेनिफिट इन द ऑफ $273। माय गुडनेस जी दिखाइए, दिखाइए। नहीं, मैं ये पढ़ के बता रहा हूँ। वी प्रोवाइडेड यू शेयर ऑफ ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट इन द अमाउंट सेम मेरा 273। अब देखें, इंटरेस्टिंग बात, नीचे लिंक उन्होंने दिया है https tinyurl.com। अब टाइनी यूआरएल, अगर कोई इंटेलिजेंट है वो पढ़े कि दिस इज द प्रॉब्लम राइट देयर। ट्रिलियम का वेबसाइट ही नहीं है, मैं इस लिंक के ऊपर क्यों क्लिक करूं? अब मैंने क्या करना है, अब जैसे ही मुझे आया, अब मैं उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर गया, टॉप के ऊपर जब जाओ तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन होती है इन्फो। जब आप इन्फो के अंदर जाते हैं, नीचे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा दूर करें, थोड़ा सा नहीं, आपका ब्लर सेटिंग पे तो इसलिए नहीं नजर आएगा। हाँ, यहाँ पे होती है रेड कलर का ब्लॉक करने की एक ऑप्शन। हाँ, नीचे मैंने क्या किया, ब्लॉक दिस कॉलर राइट नाउ। सो ये हो गया। अब मैं इसको आराम से डिलीट कर सकता हूँ। ब्लॉक करने के बाद हमेशा डिलीट करें, ठीक है, पहले नहीं। फर्स्ट ब्लॉक दैट पर्सन एंड देन डिलीट दैट मैसेज, ताकि उस बंदे से दोबारा आए ही ना कभी मैसेज, ठीक है। बट हम अभी क्विकली, क्योंकि अभी टाइम बढ़ता जा रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाह रहा था कि अपने आप को सिक्योर कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पासवर्ड्स और पिन नंबर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए, ठीक है जी। अब मान लेते हैं एग्जांपल, रिंटू जी मैं आपका लूंगा, ठीक है। अब रिंटू जी रख रही हैं पासवर्ड,
और नाम रखा है उन्होंने रिंटू भाटिया। She was born in 1978, so she said रिंटू भाटिया 1978। ये तो इतना आसान पासवर्ड है कि आराम से हैक हो जाएगा। तो आपने इसको इंटरेस्टिंग और टफ बनाने के लिए क्या करना है, आपने हमेशा अपना नाम कभी नहीं रखना, ठीक है? क्योंकि अपना नाम रखोगे तो उनको पता होगा, अपने बच्चों का नाम कभी नहीं रखना, ठीक है? क्योंकि ऑटोमेटिकली दे कैन गेस। आपने रखना है जो टफ है पासवर्ड, चाहे वो हिंदी का कोई वर्ड अंग्रेजी में कन्वर्ट किया हो, ठीक है? आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये जो सिंबल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं @ हैशटैग $, एंड ये सारे सिंबल्स को इस्तेमाल करना है। इन सिंबल्स को इस्तेमाल करने से आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाता है। एक मिनट में, एक्सक्यूज मी, वो भूल जाते हैं, मैंने बहुत बार भूल जाते आ रहा हूं मैं उस पॉइंट के ऊपर। मैं आप लोगों को मदर का नाम रख लीजिए। मेरे पास एक डायरी है, कहाँ गई मेरी डायरी? ये रही डायरी। सो ये मेरी डायरी है, ब्लैक डायरी। इसके ऊपर मैंने पासवर्ड रखे हैं लिख के, बट ये जो पासवर्ड्स लिखे हैं ये लॉकर में रहती है डायरी। तो आपने एक ऐसी डायरी बनानी है ताकि आपको पता हो। ऐसी डायरी नहीं बनानी कि रिंटू जी की वो डायरी पीछे पता ही है हमें पड़ी गए, ठीक है? आपने लॉकर में रखनी है वो। आपने ये कोशिश करना है कि वो लॉकर में रहे हमेशा और सेफ हो। इट्स ओके। मैं देखें, आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत सारे सीनियर्स को इन पर्सन जाके भी सेशन दिए हैं और ये सवाल बहुत नॉर्मल है मेरे पास आता है कि ये क्या है, कैसे करें। अब डायरी के अंदर भी लिखने का एक तरीका है, उसको भी आप कोडेड कर सकते हो। अब मान लेते हैं एग्जांपल सेम कि मैं पासवर्ड बना रहा हूं रिंटू भाटिया 1978 @ ठीक है, एंड डॉलर का साइन, @ एंड डॉलर का साइन पीछे लगा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा रिंटू भाटिया 1978, मैंने लिखा ही नहीं, वो मैंने स्टार्स बना दिए क्योंकि वो मेरा बर्थ ईयर है, मुझे पता है कि वो क्या है। एंड @ एंड द डॉलर साइन मेरी नोटबुक के अंदर भी वो कोडेड है। तो कई बार क्या होता है कि आपने वो नोटबुक उठाई और आप जा रहे हो जी शॉपिंग करने, पूरी बुक गुम गई, तो वो बहुत रिस्क होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं, जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर्स हैं वो नहीं कई चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि पासवर्ड का एक पासवर्ड मैनेजर हम कहते हैं उसे, या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, वो बड़ी डिफिकल्ट, या की चेन जिसे हम कहते हैं, बड़ी डिफिकल्ट एप्स हैं गाइस। वो इतना आसानी से मैं उसको नहीं कह सकता कि हर सीनियर इस्तेमाल कर ले। नो, दे कैन नॉट डू इट। मैंने मोहिनी आंटी को सेशन दिए हैं, मुझे पता है मोहिनी आंटी ने वो भूल ही जाना है, तो मैं आंटी को क्या कहता हूँ, आंटी वो अपनी कॉपी लेके आए, क्योंकि हमने वहां लिखा था। वो बहुत मुश्किल है करना, वो बहुत मुश्किल है वो करने। मीता जी, आप अपना सवाल पूछें। तो जैसे गूगल वगैरह में या किसी भी वेबसाइट पे हम करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि शुड वी सेव दिस पासवर्ड, इज दिस ओके, शुड वी बी लेटिंग देम सेव? ओके, अब मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। आप मान लेते हैं कि मैं जैसे डेस्कटॉप है, मैंने आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने यस बड़े सारे पासवर्ड सेव किए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने वो सेव क्यों किए हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंप्यूटर नहीं हैक हो सकता। वो कंप्यूटर की फीचर है, अगर मेरा कंप्यूटर कोई हैक कर ले वो ही इस्तेमाल कर सकता है, वो लोग नहीं। मैंने उस वेबसाइट के ऊपर सेव नहीं किए हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर सेव है। इस ब्राउजर की सेटिंग को सेव किया हुआ है। अब इस ब्राउजर की सेटिंग को सेव करने के लिए मेरे पास नॉर्टन एंटीवायरस है कि कोई मेरा इंटरनेट ब्राउजर को हैक नहीं कर सकता। तो जब भी आपने नॉर्टन या कोई भी अदर एंटीवायरस लेना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो आपके इंटरनेट को के ब्राउजर को भी प्रोटेक्ट करता हो, ना कि सिर्फ कंप्यूटर को। यानी कि इसके अंदर कोई वायरस आ गया उसको स्कैन करने के लिए नहीं। मेरी सिक्योरिटी जो है, जिसे हम कहते हैं नॉर्टन 360, ताकि हर तरीके से हमारे को सिक्योर करे। अम्मी सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप?
मेरे को पता था बैठी है वहीं, बट हाँ मैं भी देख रही हाँ। थी पीछे से, मैंने कहा मैं पहले मैसेज भेजने लगी थी कि उस्मा थोड़ा ब्लर ठीक कर दो, आंटी नजर आ हाँ जाएंगी आराम से। वो भाग जाएंगी। हाँ कोई तो बात मैंने नहीं, हाँ ठीक है टॉपिक ठीक पे बात करें, क्योंकि हाँ। अम्मी के साथ ये बहुत फ्रॉड हुए हैं, बहुत ऐसे आते हैं, तो वो बैठ गई हैं सुनने के लिए, पहले दूर थी अब अच्छी आके बात है, बैठ गई। अच्छी बात है, सुनना बात चाहिए। है, तो ये इसके अच्छा अंदर लगा। यही है कि आप एक अच्छा, अब मेरे पास जो है नॉर्टन 360 है, ठीक है जी। अब नॉर्टन 360 करता क्या है, वो सारी की सारी आपको प्रोटेक्शन देता है, ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ दिस होल कंप्यूटर। चाहे आप उसकी बात करें डिवाइस सिक्योरिटी की, ठीक है, चाहे आप बात करें वीपीएन की सिक्योरिटी की, अगर आप वीपीएन सर्विस यूज कर रहे हैं, चाहे आप क्लाउड के ऊपर बैकअप ले रहे हैं, आपकी प्राइवेसी को मॉनिटर करता है वो, और एंटी ट्रैकिंग भी करता है। तो वो क्या करता है, जो वेबसाइट्स आपने आजकल देखा होगा, द मोमेंट यू एंटर वेबसाइट इवन इंक्लूडिंग एमडब्ल्यूसी, तो वो कहता है कि हम आपकी कुकीज को ट्रैक कर रहे हैं। कनाडा के अंदर ये लॉ है, ये बताना लॉ है कि आपकी हम कुकीज को ट्रैक कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो एंटी ट्रैकर है ये ब्लॉक कर देता है, उसको ट्रैक नहीं करने देता। जी मीता जी, सॉरी मीता जी हाथ हाँ जी मीता जी बताएं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम पासवर्ड्स जब नोट्स में सेव कर लेते हैं अपने, तो क्या वो सेफ है कि अनसेफ है? देखिए एप्पल जो है इतना बदतमीज है कि आई एग्री। अभी पीछे आप लोगों ने बहुत ही एक आज से 2 साल हो गए होंगे उस चीज को, एक मर्डर हो गया था किसी नोन सेलिब्रिटी का, और उनके आई थिंक बॉयफ्रेंड वाज इन्वॉल्व इन व्हाट नॉट, राइट, और वो जो सेलिब्रिटी है वो मर गई है, बट एप्पल ने उस फोन को नहीं अनलॉक किया। इतना ढीठ है एप्पल, उन्होंने नहीं किया उसको ओपन, कहते नहीं हमारी ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है, हम नहीं करेंगे। तो नोट्स के अंदर भी मीता जी, सो आंसर इज यस यू कैन सेव इट, बट अगेन द वे आई जस्ट शेयर्ड, उसे कोडेड करें। उसे आपने ये नहीं लिखना मीता खन्ना 1978 $, पूरा लिखा हुआ है, नहीं। आपको पता है कि मैंने मीता खन्ना लिखना है, तो आप खन्ना एंड 1978 को स्टार्स में लिख सकते हो, या वो तो मैंने समझ गए स्टाइल ना? ताकि उसे थोड़ा सा कोडेड भी रखें, ताकि मान लेते हैं आपका फोन है, आप किसी पार्टी में गए, आपने फेस से अपने अनलॉक किया और आपने रखा, 30 सेकेंड्स में वो लॉक होता है वापस, उतनी देर में किसी ने उठा के आपका वो डेटा ट्रांसफर कर लिया। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि अगर वो किसी के हाथ में आ जाए, एटलीस्ट वो सेफ रहे। और यस, अपने फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन को ऑन जरूर करें, और जितने भी, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफर करता है, बैंक्स करते हैं, उसे जरूर ऑन करें। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होती क्या है, मैं टीडी की ऐप पे गया, मैंने एंटर किया पासवर्ड, ठीक है, राइट अवे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाएगा, वहां लिखा होगा कि आपका फोन नंबर 1313 है, मैं कहूंगा यस 1313 है, उसके ऊपर एक कोड भेज रहे हैं आपको टू एंटर योर अकाउंट। वो कोड आएगा, मैं कोड एंटर करूंगा, तब मैं अकाउंट के अंदर चले जाऊंगा। तो ये जस्ट मेरे फेस के ऊपर नहीं, साथ के साथ वो कोड के ऊपर भी मेरे को एंटर करने देता है। सो बेसिकली 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है, जहां स्पेशली अपने बैंक अकाउंट्स को जरूर सेफ रखें। और किसी भी, जैसे कि जुब्दा ने बात की थी अभी सीआरए के अकाउंट की, सीआरए के अकाउंट के पासवर्ड को प्लीज शेयर ना करें कभी भी। अगर जुब्दा आप अपने अकाउंटेंट से सर्विस ले रहे हैं, एक ऑथराइजेशन फॉर्म होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अगर मैं आपका अकाउंटेंट हूं, परमिंदर को ऑथराइज करती हूं मेरे अकाउंट के ऊपर सर्विसेज देने के लिए, तो वो एज अ अकाउंटेंट ऐड हो जाता है वो बंदा आपके अकाउंट के ऊपर, बट उस बंदे को आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपका पासवर्ड नहीं चाहिए, उसके पास अपना डिफरेंट एक्सेस होता है। जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट एक्सेस ऑफ योर अकाउंट। और यस, उन्हें रिटन ऑथराइजेशन जरूर दें,
अगर आप उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाह रहे, उस तरीके से उसको हैंडल करें। ये नहीं कि वो कह रहा है कि मेरे को दे दें पासवर्ड, पासवर्ड नहीं देना, ठीक है। और यूनिक पासवर्ड्स रखें जब भी आपने करना है, यूनिक। और अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जिस भी वेबसाइट के ऊपर वो लॉक का साइन लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ब्राउजर के ऊपर नहीं है, प्लीज उस वेबसाइट को ना यूज करें। उसके ऊपर कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, ना उसके ऊपर पासवर्ड क्रिएट करें, ना उसके ऊपर अपनी क्रेडिट कार्ड यूज करें। और पासवर्ड आपने कभी भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि अरे ये देखना है, मान लेते हैं कि आपका बेटा आता है आपसे मिलने, मम्मा मैंने देखना है आपके अकाउंट पे सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ओके मेरे सामने ही बैठ के देखो और पासवर्ड खुद एंटर करें, ठीक है। आप सब लोगों के पास अपनी विल ये सब, तो मुझे पता है सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो है। एज लॉन्ग एज यू हैव दैट कवर्ड दैट्स गुड, बट अपना पासवर्ड प्लीज शेयर ना करें। ये मैंने भी मल्टीपल ये मैं तो फनी बात बोलने लगी हूँ कि परमिंदर ने अभी बोला कि अपना फेस और अपना फिंगर्स जो है ना वो आप लॉक रखें फोन को, तो सारी फैमिली मेरे फोन को अपने हाथ से ओपन कर लेती, सबने डाले हुए हैं उसमें कि मैंने कहा क्या बात है, मेरा हाँ। फोन है देखो। नहीं तो देखें, अगर तो देखें फैमिली है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। बट ये सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई और तो नहीं, कोई कजन्स तो नहीं, समझ रहे ना। नहीं, कई नहीं। बार इमीडिएट फैमिली हस्बैंड वाइफ इज वेरी नॉर्मल, अनु को मेरे फोन का पासवर्ड पता है, मुझे उनका पता है, दैट्स ओके, ठीक है ना। कोई छुपा नहीं है, बड़ा सामने फोन। फनी पार्ट क्योंकि मतलब इट इज फनी लाइक यस कि हम अपनी फिंगरप्रिंट्स भी उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, राइट। नहीं, मैंने एक दिन देखा, मैंने कहा मैंने कहा खोला कैसे फोन, मैंने तो थंब अपना डाला हुआ है तो इम्प्रेशन, तो कहती हाँ, मम्मा छोटी ने भी डाला, बड़ी ने, वेरी नाइस क्या बात है। नहीं, मैंने ना पहले मैंने फोन लिया था ना, तो फाब मेरी बेटी ने ठीक किया, तो उसने ना अपना भी थंब, अपनी भी फिंगर लगाई हुई थी, मुझे नहीं मालूम था, तो मेरा फोन खोल के बैठ जाए। मैंने कहा भी तुम अपने फोन को तो हाथ नहीं लगाने देती, मेरा फोन क्यों खोल लेती हो। फिर मैंने सर्च किया, फिर मैंने ढूंढा, फिर मैंने खुद सारा बनाया नए सिरे से, सिर्फ अपना थंब रखा, अपना फेस रखा और अपना वो नंबर, वो पासवर्ड रखा। अब ये सारे पासवर्ड जो है ना मैंने अपने इसमें लिख लिए, क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी खराब है, मुझे भूल जाता है। दैट्स जितने ओके। भी कार्ड, हाँ जितने भी कार्ड्स हैं उनका मैंने लिख लिया है। और इसे सेफ रखना हाँ जी। आपकी जिम्मेवारी है कि मैंने इसे सेफ रखना है। अब बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, करेक्ट। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी सेम। मैं जानना चाहती हूँ कोई खास बात, हाँ जी, 6 से पहले जाना चाहती हूँ। कोशिश कर रहे हैं आप। सुने, नरेंद्र आंटी सारी खास बातें ही हो रही हैं। सारी खासियां हैं। बहुत खास है, तभी तो छुप बैठी हूँ तब अब तक। हाँ, तो ठीक है। अभी 15 मिनट हैं नंदन जी। अभी है 15 मिनट। 6 बजे रोटी मांगते हैं। हम बस 6 बजे चले जाएंगे। 6 बजे बना दीजिएगा, 5 मिनट पहले उठ जाइएगा 6 बजने हाँ। से। तो सोशल मीडिया, जो भी हमारे साथी सोशल मीडिया के ऊपर हैं, तो प्लीज मेक श्योर करें कि वो पासवर्ड्स को सेम कॉम्प्लेक्स रखो, ठीक है। ड्यूल ऑथेंटिकेशन ऑन करें, 2 स्टेप जिसे हम कहते हैं। और प्राइवेसी सेटिंग्स को जरूर 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 चेक करें कि हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स क्या हैं। उसके अंदर प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर बहुत कुछ आता है, जैसे कि कौन हमारे प्रोफाइल के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन देख सकता है, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरे नाम और करेक्ट कभी ना वहां डालें, ठीक है। और कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन कि मैं एग्जैक्टली कहाँ रहता हूँ, क्या है, कौन देख सकता है उस इंफॉर्मेशन को, ये भी प्राइवेसी सेटिंग्स होती है कि ओनली फ्रेंड्स कैन सी इट, ओनली यू कैन सी इट। बैंक की इंफॉर्मेशन कभी नहीं डालनी है, कभी भी ये नहीं, जिसे हम कहते हैं जियो टैग फोटोज, जैसे कि मैंने पिक्चर ली नायग्रा के ऊपर, ऑटोमेटिकली वो कह रहा है नायग्रा फॉल्स, ठीक है। या आप चेक इन करते हैं, कई लोग को इतना शौक होता है ना चेक इन करने का, उस्मा जिसमें से एक है, उन्हें शौक होता है कि मैं गई हूँ हर जगह में चेक इन कर जाऊँ, कि मैं आज एयरपोर्ट पे हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ खाना खाया उसके, ठीक है। कई बार उस्मा क्योंकि ईदी है तो वो इवेंट्स पे जाती हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट जरूर करें,
बट हर वक्त ये शेयर करना इज डेंजरस। व्हाई? क्योंकि कई बार आप शेयर कर रहे हो, मैं गया हूँ जी हफ्ते की छुट्टी के ऊपर बहामास बैठा हूँ, अब आपने तो बता दिया, चोरों का तो खुला इन्विटेशन है आपके घर का। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर खास ध्यान रखें कि मैं कहाँ हूँ, एक्साइटिंग न्यूज़ जैसे वेकेशन की खास डिटेल्स, बड़ी बड़ी जो परचेजेस कई बार हम करते हैं उसके बारे में ना हम शेयर करें। गाड़ियों की कई बार लोग ऐसे स्पेशल नंबर्स लिए हैं तो उसकी फोटो खींच रहे हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस प्लेट्स की, ये सब अवॉइड करें। इसके अंदर जो है रिस्क ज़्यादा हैं शेयर करने के, बेनिफिट्स इसके अंदर कम है आपको। अब हम बात करेंगे कि डिवाइसेस जो हैं हमारी, जो लैपटॉप्स हम जैसे कहते हैं, उनको कैसे सेव करें। तो आज की डेट में जो ज़्यादातर लैपटॉप्स आते हैं वो आ रहे हैं ऑलरेडी कि आप उनके अंदर अपना ये जो फिंगर या थंब इम्प्रेशन के साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो कोशिश करें कि वो हो, या अपने पासवर्ड्स को आसान जैसे कि 1 2 3 4 ABCD ये ना कभी भी दें। पिन नंबर्स खासकर, बहुत सारे सीनियर्स मुझे पता है कोशिश करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आसान रखें, 4 का रखें, बट ऐसा रखें कुछ जो आपको याद रहे, लिख लें उसे, बट इतना आसान ना रखें 1 2 3 4 जैसा, बिल्कुल ना रखें। तो उससे ये बेनिफिट होता है कि आप किसी को भी, अगर आपका लैपटॉप कोई चोरी कर लेता है, उसके पास राइट अवे सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब राइट अवे इंफॉर्मेशन कैसे है? अगर आपने ऑलरेडी दिया है कि सारे मेरे पासवर्ड सेव कर दो इस ब्राउजर के ऊपर, जैसे कि अभी मीता जी ने कहा है, तो वो हिस्ट्री के अंदर जाके किसी भी वेबसाइट के अंदर इंक्लूडिंग ए बैंक तक के अंदर लॉगिन कर सकता है, ठीक है ना। और अपने सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में फिर से एम्फसाइज करूंगा, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर प्रोटेक्शन जरूर अपने सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल करें ताकि कोई भी इसको चोरी ना कर सके। और एक होता है ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना। हर ब्राउजर के अंदर, चाहे वो गूगल है, चाहे हम ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज भी कहते हैं, इसकी सेटिंग्स के अंदर होती है कि ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करना। द मोमेंट यू क्लोज इट ऑटोमेटिकली क्लियर द ब्राउजिंग हिस्ट्री। सो ये हमेशा कोशिश करें कि आप क्लियर कर रहे हैं और कैशे भी क्लियर कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी हिस्ट्री या पासवर्ड्स हमेशा वहाँ ना रहे, ठीक है। और क्या डाउनलोड कर रहे हैं? अब डाउनलोड के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम सब यहाँ साउथ एशियंस हैं, हमें पता है मैं किस पॉइंट पे जाऊंगा अभी। गाने जब हम डाउनलोड करते हैं वो हमें बहुत ही ऐसी वेबसाइट के ऊपर जाता है जहाँ पे हमेशा ही वायरस पड़ा होता है। तो गाने जैसे कि सारेगामा एक वेबसाइट है, उससे ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट से, या स्पॉटिफाई है, वैसी जगहों से करें। द मोमेंट इफ यू डोंट हैव द एंटीवायरस, ट्रस्ट मी, वायरस आ जाता है राइट अवे आपके सिस्टम के अंदर। ओके, सो मीता जी आपने पहले हाथ खड़ा किया था या जुब्दा आपने? मीता जी किया था, और प्लीज। then जुब्दा। हाँ जी। नहीं, आप बता दीजिए इन्फॉर्मेशन जो भी है, क्योंकि नरेंद्र जी मैं तो हैरान हूँ, 5:30 के बाद बैठे हैं, तो आप पहले अपना शेयर कर लीजिए, मैं सवाल बाद में करती हूँ। हाँ जी जुब्दा, आप? मैंने सिर्फ यही पूछना था कि ये वायरस जो है वो ये सैमसंग में कहते हैं वायरस बड़ी जल्दी आ जाता है। हाँ, तो इसका मैं आपको अभी जवाब देता हूँ। हाँ जी। जो जिस नॉर्टन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर भी इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। एप्पल कभी रिकमेंड नहीं करता कि इसके ऊपर एंटीवायरस हो, क्योंकि उनका सिस्टम खुद का ही बहुत सिक्योर है। और दो चीज़ें याद रखें मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल करते हुए, एक तो एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करें, जैसे कि जितने भी हमारे एंड्रॉयड के ऊपर चल रहे हैं फोन्स। और दूसरा ये है कि प्राइवेट ब्राउजिंग, एक टर्म यूज होती है प्राइवेट ब्राउजिंग, वो इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ ओपन। तो प्राइवेट ब्राउजर से ये होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो, यानी कि कुकीज़ को ट्रैक नहीं किया जा सकता, वो प्राइवेट ब्राउजिंग होती है, तो उसका इस्तेमाल करें, ठीक है जी। बट आंसर इज यस कि उसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, ये जो होते हैं हमारे एंड्रॉयड, ठीक है।
फोन्स एंड टैबलेट्स के अंदर यही एक कहूँगा, किसी भी अनवांटेड लिंक को क्लिक ना करें। और वाईफाई, फ्री वाईफाई अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं उस नेटवर्क के ऊपर, प्लीज ना जाएं। डोंट बी टेम्पटेड अबाउट लाइक फ्री वाईफाई। फ्री वाईफाई आज की डेट में बहुत सस्ता हो चुका है, इंटरनेट की सर्विस जो है, और डेटा बहुत अवेलेबल है। 20 GB पहले इस जमाने में बहुत महंगा होता था, अब तो आसान है। यूज करते हुए वाईफाई कोशिश करें कि वो सिक्योर नेटवर्क हो। अब जा रहे हैं टिम हॉर्टन्स, जहां हैकर भी बैठा हो सकता है और आप भी उसी वाईफाई के ऊपर हैं, तो यस, कीप इन माइंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी आपका वो चोरी हो सकता है। नहीं, यही सॉरी, मैं परमिंदर, मैं इसी के साथ कह रही हूँ कि हम अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा एयरपोर्ट पे थे, तो वहाँ पे वाईफाई होता है ना, तो मतलब हमारे पास डाटा भी था, तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि ऐसे हम वाईफाई ऑन कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे ले सकते हैं। कहते नहीं, कहते यहाँ पब्लिक प्लेस पे हमने किसी कोई रेस्टोरेंट में या कहीं भी ऐसे वाईफाई अब नहीं लेना, कि ये बहुत डेंजरस हो गया है। The only time I do use the airport Wi-Fi कि अगर मुझे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अपने घर वालों को कोई कॉल करनी हो, बस इतना। जैसे हम इंडिया जाते हैं और मुझे लगता है अब तो इतना सस्ता हो चुका है कि रोम लाइक होम लेना बहुत अच्छा होता है कि आप रोम कर रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं है, बट अदरवाइज आपको क्विकली एक कॉल करनी है, आप उसी क्विक कॉल की और राइट अवे ऑफ, ठीक है ना। और एरोप्लेन मोड के ऊपर रह के करें वो चीज़, ठीक है ना। आप अपनी मेक श्योर करेंगे अगर आपके पास एंटीवायरस है तो आपको कोई हैक नहीं कर सकता इतनी जल्दी, बट येस द रिस्क इज वेरी हाई स्पेशली ऑन ऑन दीज नेटवर्क्स। और अपनी जो डिवाइसेस हैं, जैसे हम बैठे होते हैं, लेट मी शो यू माय फोन क्विकली। ये देखिए, ये अगर फोन को मैं अनलॉक करूं तो ये जो जैसे फोन है, ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा ऐसे कर दूं इस तरफ की तरफ, ये हो जाता है क्योंकि मैंने जो स्क्रीन जो है वो प्राइवेसी स्क्रीन लगा के रखी है इसके ऊपर। तो अगर कोई मेरे थोड़े से एंगल के ऊपर भी खड़ा है, वो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये नहीं देख सकता कि परमिंदर क्या कर रहा है। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये बहुत जरूरी है, इसे प्राइवेसी स्क्रीन कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑफर करती हैं, अमेजन के ऊपर। जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो जैग है, एक कंपनी ZAGG, सबसे आई थिंक एक्सपेंसिव और अच्छी भी होगी इनकी क्वालिटी। पिछले कोई 10 सालों से इस कंपनी को की चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट इज इट वर्थ इट? यस इट इज़ वर्थ इट। अगर आपका फ़ोन 5 साल भी चलेगा तो ये स्क्रीन प्रोटेक्शन आपके पास रहेगी, आपको कोई एंगल से कहीं से देख नहीं सकेगा। बेटे ने भी अभी यही वाली की है, क्योंकि वो स्कूल जाता है तो बच्चे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ के देखते हैं कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सो यूज दैट इज रियली रियली हेल्पफुल। बट अगर आपका किसी भी कारण से आपको लगता है कि आपकी डिवाइस हैक हो गई है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट अवे आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कह सकते हैं, ठीक है, और डीएक्टिवेट कर सकते हैं अपना अकाउंट, और अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने के ऊपर भी सारा का सारी जो चीज़ें हैं, जो भी हैकिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कभी आप स्टक हो जाएं, कोई बात नहीं, फ़ोन के ऊपर जो है तो उसे डिलीट करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक द बैकअप जरूर लेनी है अपने फ़ोन की। आप महीने के अंदर एक बार, महीना तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 हफ्ते के अंदर एक बार जरूर बैकअप लें अपने कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करके। तो उसका ये बेनिफिट होता है कि अगर फ़ोन गिर गया, गीला हो गया, कुछ भी हो जाए, आपके पास आपका डेटा सिक्योर है, आप उसको क्या कहते हैं वापस नया फ़ोन लेके रिस्टोर कर सकते हो। और अननेसेसरी, स्पेशली एंड्रॉयड यूजर्स, अननेसेसरी ये जो हमारा होता है गूगल प्ले स्टोर होता है, इससे आप ऐप्स को डाउनलोड ना करें जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि वो डाउनलोड करने से वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहा है ऑलरेडी। और जब आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, प्लीज मेक श्योर करें 2-3 बार कि ये नंबर सिक्योर है, मेरा ट्रस्टवर्दी है, या मेरे पास जो
मैसेज आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, जस्ट लाइक मुझे अभी मैसेज आया है, ये ट्रस्ट वर्दी बंदे ने मुझे भेजा है, क्या मैं उस लिंक को क्लिक करूं कि ना करूं? अगर आप श्योर नहीं है कि मुझे इस लिंक को क्लिक करना है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने वो क्लिक नहीं करना है। तो ये सोचें कि ये गलत ही है, इसको डिलीट करो। अगर आपके अकाउंट के अंदर, आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई दिक्कत आ जाएगी ना, तो बैंक आपको उठाकर फोन करेगा, आपको चिट्ठी भेजेगा। अगर फोन भी करता है बैंक, कहता कि ये आपके आपके अकाउंट में दिक्कत आई है, उनसे हमेशा एक ही बात कहें, मैं ब्रांच विजिट करूंगा या करूंगी। क्योंकि जब आप ब्रांच विजिट करते हो, फेस टू फेस आप उस चीज से बात कर सकते हो कि मेरे अकाउंट में क्या हो रहा है, मुझे इंफॉर्मेशन आई थी, ये लेटर आई है। जैसे कि नरेंद्र जी गए थे वहां और उन्होंने कहा नहीं, ये तो फ्रॉड है। छोटी सी चीज करने से आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और टेम्पटेशन बिल्कुल ना दिखाएं। ये 34.99 के अंदर आपको फ्री में स्कूटर मिल रहा है, वो ही नहीं सकता। जो क्या कहते हैं, वो टर्म कहते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है ना? अगर वो है ऐसा, इट इज अ फ्रॉड, वो फ्रॉड है। वो आपको एक झांसा देके आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और ब्लूटूथ के ऊपर एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है। ब्लूटूथ के अंदर लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो गए, कीबोर्ड के साथ कनेक्ट हो गए, राइट? अगर आप उस ब्लूटूथ जिसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप श्योर नहीं हैं, प्लीज कनेक्ट ना हो। या ऐसे पब्लिक वाईफाई, ब्लूटूथ, ये बहुत ही डेंजरस हैं, क्योंकि वहां ही ये सारे स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स बैठे होते हैं, जहां पे ये इंफॉर्मेशन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन गॉन, आपका जितना डेटा है वो गॉन। तो उस चीज को अवॉइड करें। ये इंफॉर्मेशन बहुत 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 ज़्यादा है, आई नो। जो हमारी डिवाइसेस हैं, चाहे हमारे टीवी हैं, अब तो जो हमारे टीवी हैं वो भी वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं। कभी भी अपना जो टीवी का नेटवर्क है वो किसी भी ऐसे नेबर के साथ ना कनेक्ट करें, या अपने लैपटॉप को ना करें। आपको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, राइट? एक हम वाईफाई नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गेस्ट। आपने सुना ही होगा, ओ मैंने अपने गेस्ट के लिए बना लिया, राइट? और हम उसका पासवर्ड अक्सर आसान सा पासवर्ड रख देते हैं। कभी ना करें वो। इससे अच्छा है कि आप बनाएं ही ना गेस्ट। कई लोग क्या करते हैं, गेस्ट को ओपन ही रख देते हैं, कोई पासवर्ड ही नहीं लगाया उसके अंदर। क्यों? हमारा गेस्ट नेटवर्क है, ओके, कोई गेस्ट आएगा तो कर लेगा। नहीं, you entered a door, you gave a door, you opened a door for a hacker to enter. तो इसलिए जो गेस्ट पास रख लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप गेस्ट नेटवर्क बना सकते हैं, पर उसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि मैं उसके पासवर्ड को कैसे यूज करूं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। अब जैसे हम यहाँ पे हैं, आप हिंदी के वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे, बट ये याद रखें कि अगर मैं कोई चीज डेली बात करता हूं, ठीक है, या मेरे कुछ चॉइसेस वर्ड्स हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं, वो वर्ड्स को कभी ना रखें, क्योंकि लोग वो गैस कर लेते हैं, आसान होते हैं ना। एक मूवी भी थी ना, उसमें वो हर बात पे कहता था इत्तेफाक से। हाँ 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 हाँ, यस। और जो बच्चे हैं, ये जो है गेमिंग करते हैं, राइट? तो वहां पे प्रोफाइल लगाते हैं, अपना लोकेशन, जेंडर, चैट कर रहे हैं। सॉरी, हाँ जी मीता जी, नहीं, ओके। हाँ जी, तो अब मेरी बारी आ गई। तो मेरे 4-5 सवाल है, ठीक है? बस हाँ, ब्लूटूथ वाली तो ब्लूटूथ वाली बात तो जो है ना, ये जैसे हम जाते हैं, मैं अपना लैपटॉप बहुत बार ब्लूटूथ के साथ अटैच करती हूँ।
साउंड सिस्टम्स वगैरह के साथ लोगों के, वहां पर जो साउंड सिस्टम अवेलेबल होता है, तो वो तो मुझे पता नहीं है। अब मैं तो करती हूँ और उसकी जरूरत भी पड़ती है। पहली बात, अभी आपने ब्लूटूथ कहा, तो देखिए, दूसरा मेरा, जी आप सॉरी बताइए। आपको काट रहा हूँ, इसके अंदर ये है कि अब आप एक एज एन आर्टिस्ट जा रही हैं और आप परमिंदर को जानती हैं कि वो भी एक आर्टिस्ट है, ठीक है ना। जी। उसने कहा कि मीता जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ नेटवर्क है ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ कनेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो दैट्स ओके, यू नो दैट पर्सन, समझ रहे हैं ना। अब एक बात ये है कि आप जा रही हैं, एयरपोर्ट पे बैठी हैं, हाँ। एयरपोर्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, या आप सबवे के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने ओपन किए होते हैं नेटवर्क। आप ब्लूटूथ ऑन करके देखें, सजेशन में ढेर लग जाएंगे, आप देर लग जाता है, हाँ। आप हो गए हैं इतने नेटवर्क अवेलेबल है। वो True. इसीलिए क्योंकि वो फ्रॉड है। बट यस, अगर आप परफॉर्म करने जा रही हैं, आप आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है हर आर्टिस्ट को होता है कि मेरे फोन के अंदर मेरा सॉन्ग है, आई वांट टू प्ले फ्रॉम माइंड, राइट, यही कह रहे हैं ना। हाँ, तो ट्रैक दैट्स ओके, वगैरह। दैट्स ओके। अगर आप बंदे को जानती हैं, दैट्स ओके। तो हॉटस्पॉट भी ऐसे हम कई बार लेते हैं ना, तो उसमें ये चीज है। तो दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था, शट डाउन। तो आपने कहा डेटा आपने हिस्ट्री डिलीट करनी है, राइट। तो हम जैसे लैपटॉप शट डाउन कितना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बंद करके ढक्कन को और सो जाती हूँ। मोस्टली ऑडियो बुक सुनते हुए सोती हूँ तो ढक्कन बंद करती हूँ। आई जस्ट क्लोज इट एंड गो ऑफ टू स्लीप। ढक्कन जो बंद करता है ना, जो भी करता है ढक्कन बंद, वो दो तीन चीजें करता है अपने लैपटॉप के साथ। वो पहली चीज तो ये करता है कि उसके जो अपडेट्स होते हैं वो अपडेट ही नहीं होते हैं कभी, ठीक है। और वो अचानक ही किसी दिन आपको कहता है कि ओ यू नो व्हाट, अब तुम्हें अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके जो लैपटॉप, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जो आपके लैपटॉप की या डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस है ना, वो उतनी अमेजिंग रहती नहीं है जब आप उसको स्लीप मोड में डालते रहते हो। जब आप उसको रात को शट डाउन कर देते हो, अब देखें वो 8-10 घंटे बंद है, ठीक है ना। तो मैंने उसकी लाइफ इंक्रीज कर दी कि नहीं कर दी। अब एक प्रोसेसर है जिसकी लाइफ मान लेते हैं कि 2000 घंटे है, राइट। ठीक है। मैं उसको हर रोज 8 घंटे सेव करता जा रहा हूं। मेरा अगर साल चलेगा तो आपका 6 भी नहीं चलेगा। दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। अब इसके अंदर आपने जैसे बात कर ही ली है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रॉड, बट हमेशा अपने सिस्टम, चाहे वो फोन है चाहे वो आपका लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर अप टू डेट रखें। हाँ। आपकी परफॉर्मेंस के अंदर ह्यूज डिफरेंस लाएगा, राइट। ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम कहते हैं यूटिलिटीज, नॉर्टन के अंदर ये अवेलेबल होता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं यूटिलिटीज के लिए, साल के $34-35, ठीक है, साल के। वो करता क्या है कि वो अननेसेसरी आपकी जो फाइल्स होती है ना, जिसे हम गार्बेज कहते हैं, ठीक है, जो डंप होता है रन करते हुए जो फाइल्स जनरेट हो रही हैं या ये सब, वो सारी की सारी फाइल्स को ना क्लीन कर देता है। और आपकी जो परफॉर्मेंस है ऑप्टिमाइज कर देता है आपकी परफॉर्मेंस को। आपको ह्यूज डिफरेंस पता चलेगा जब वो डिलीट करता है। और मैकबुक के अंदर मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट मेरे बेटे के पास है वो सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है वो, तो वो क्लीन करता है। तो ये या करना जरूरी है। ओके। अब बताएं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा सेव करना है, राइट। तो आई क्लाउड पर ऑटोमेटिकली सेव होता है ना डेटा के, उसमें भी हमको कोई सेव करना होता है? नहीं, आई क्लाउड इज आई थिंक द ब्लेसिंग, ठीक है ना। अब जैसे आई क्लाउड है आपके मैकबुक के ऊपर और आपका डेटा वहां बैकअप हो रहा है, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। क्यों? क्योंकि अगर कल को भगवान ना करे कभी लैपटॉप ऊपर नीचे हो जाए, आपका डेटा कहीं नहीं गया, आपका डेटा सिक्योर पड़ा है, आपको मिल जाएगा वापस। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना एप्पल आईडी के अंदर लॉग इन करना है एंड बूम, देयर यू गो, यू हैव द डेटा, राइट। और सेम जो कॉन्सेप्ट है जैसे आई क्लाउड है, वैसी
जो दूसरे यूजर्स हैं उनके लिए वन ड्राइव है। माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स जो हैं वो वन ड्राइव यूज करते हैं। ओके, तो मेरे नोट्स डिलीट हो गए थे सारे, तो वो ठीक है। कैसे डिलीट हो गए मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे भी लगता है कि कभी कभी कि मेरी बेबी को पता नहीं खुला हुआ मिल गया मेरा मोबाइल, और किसी तरीके से पता नहीं उसको डिलीट करने का तब बड़ा शौक होता था, नया नया शौक चढ़ा था, तो वो पता नहीं उससे डिलीट हो गए सारे या जो भी चीज है। तो पर वो रिट्रीव नहीं कर पाए थे आईफोन वाले, दे कुड नॉट रिट्रीव माय डेटा। वो पता है क्यों नहीं कर पाए थे? जो हमारे नोट्स हो गए थे आपके डिलीट, यही हुआ? सारे नोट्स, एवरी नोट्स, या एंटायर डेटा ऑफ नोट्स। हाँ, वो अगर नोट्स डिलीटेड में से भी निकल जाए ना तो इट्स गॉन परमानेंट। एक होता है जब आप किसी चीज को ट्रैश करते हैं तो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं ना, या आप किसी को एक ट्राई करके देखना नोट्स को, वो चले जाएंगे उसके अंदर। और प्लस, क्या आपने अपने फोन का बैकअप लिया हुआ था? नहीं, फिर वो यही तो मेरा सवाल है ना कि बैकअप आप कह रहे हो iCloud पे होता है ऑटोमेटिकली? नहीं, iTunes के अंदर, iTunes की बैकअप की बात हो रही है। सो देखिए, iCloud जो है वो बैकअप लेता रहता है और वो उसे अपडेट भी करता रहता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने 10 फाइलें डाली नोट्स के अंदर, ठीक है, 10 फाइलें पड़ी हैं। अब बेबी ने गलती से वो 200 की 200 फाइलें उड़ा दी और वो डिलीटेड में से चली गई, तो iCloud अप टू डेटेड बैकअप ले रहा है, उसने वो भी डिलीट कर दिया, उसने अपडेट कर दिया, गॉन। जब हम अपने आईफोन का बैकअप अपने कंप्यूटर के अंदर लेते हैं, वो उस डेट को मार्क कर लेता है कि इस डेट को परमिंदर ने बैकअप लिया, आज 14 तारीख है, 14 तारीख का अप टू डेट है मेरे पास। यहाँ iTunes प्लीज डाउनलोड करें, ऑलरेडी मैकबुक के ऊपर है। जब आप अपना कनेक्ट करेंगे ना आईफोन, अच्छा, तो नीचे वो iTunes पॉपअप हो जाएंगी, तो वहां एक ऑप्शन होती है बैकअप दिस आईफोन टू दिस कंप्यूटर, वो करें। तो जब आप वो बैकअप लेंगे ना मीता जी, वो बैकअप आपके iCloud के अंदर से कोई डिलीट नहीं कर सकता, वो एक डेट स्टैंप के साथ हो जाएगा। ओके, वहां से फिर आप चाहे वे भी पूरा आपका फोन चले जाए, आप जाओगे वापस, क्या करोगे? आप कनेक्ट करोगे, आप कहोगे रीस्टोर, कहेगा कि बैकअप ली थी 14th को, आप कहोगे यस, क्लिक करोगे, यू विल गेट योर फोन बैक। ओह, दैट्स गुड, थैंक यू। iTunes पे I'll do that. iTunes, एप्पल यूजर्स iTunes के ऊपर करें, और एंड्रॉइड यूजर्स का आता है गूगल के अंदर ही एक ऑप्शन होती है, गूगल प्ले के अंदर ही आई थिंक होती है ऑप्शन, तो वहां करें। और पूछे सवाल, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंटेशन का सामान है वो खत्म हो गया है, अब आप पूछिए सवाल। तो सॉरी, मेरा लास्ट है। तो आपने अपने सिक्योरिटी की बात की है ना, प्राइवेसी की बात की है, तो सोशल मीडिया की, तो मुझे ये थोड़ा सा फनी लगता है स्पेशली फेसबुक पे कि लोगों ने लिखा होता है अकाउंट इज प्राइवेट, प्राइवेसी है ना, और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं बार बार, पहले डिलीट करेंगे फिर भेजेंगे, फिर पहले डिलीट करेंगे, तो समाव कईयों के तो मुझे नाम भी याद हो गए हैं, बट आई डोंट एक्सेप्ट दोज फ्रेंड रिक्वेस्ट जो अपना डेटा प्राइवेट रखते हैं, बिकॉज without knowing who I'm going to befriend on Facebook, how can I befriend anyone? हाँ, मैं समझ गया। जिन्होंने, खासकर मैंने ये देखा है कि जो हमारे साउथ एशियन हैं, ठीक है, ये उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने ना ताला लगाया हुआ है अपने फेसबुक के ऊपर, बताओ, अकाउंट इज लॉक्ड, राइट, एंड यू आर सेंडिंग, आई एग्री विद यू कि अगर मुझे भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा और मैं उसे पहचानता नहीं हूँ, मैं पहले ओके, अगर मुझे कोई मेरे क्लासमेट कोई मुझे भेज रहा है विदाउट इवन लुकिंग कि वो कहाँ रह रहा है, उसके नाम से मैं पहचान जाऊंगा, उसकी मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और तुमने ताला लगाया हुआ है, हाउ वुड आई नो? बट मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, ये कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, राइट? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो क्या हुआ कि मुझे 4 या 6 या 7 ऐसे रिक्वेस्ट आए, एक लड़की की रिक्वेस्ट थी, आए जा रही है, और मैं उसे
हटा रहा हूँ। मैंने फिर थोड़ी देर बैठ के सोचा, मैंने कहा हो सकता है यार मैं जानता हूँ वरना इतनी रिक्वेस्ट डाल रहा है, राइट। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कुछ चीजों को लेके, और मैं आई कैन बी वेरी वोकल एज वेल, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने नीता जी उनकी एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट। ओके। द मोमेंट आई एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, मुझे जी वहां से मैसेंजर से मैसेज आया, हे हाय हाउ आर यू। तो मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, आई वाज लाइक डू आई नो यू। आगे से जवाब आया नो, आई वाज लाइक थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आई एम गोना ब्लॉक यू नाउ। आगे से जवाब आया व्हाट, बट आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, आई वाज लाइक टू लेट, राइट अवे ब्लॉक। तो कई बारी मैं ये करता हूँ खासकर इंडिया वालों के साथ कि जहां लॉक लगा है और वो मुझे भेज रहा है, मुझे होता कि कई बारी पता नहीं होता कि कोई भाभी है, समझ रहे ना, और हमारा बेस्ट फ्रेंड है उसकी वाइफ है, और पता नहीं कई बारी हो जाता है ऐसा, क्योंकि ये भी नहीं नजर आता उन लॉक्स के अंदर कि म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन है। बात समझ रहे हो? एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर डिलेमा कि आई डोंट नो क्या करूं इसके साथ। तो मुझे ये फनी भी लगता है, ब्लॉक, बिल्कुल मुझे ये फनी भी लगता है भाई, एक तो आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी सोशल ही है ना, सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये है कि यू वांट टू बी सीन एंड यू वांट योर वर्क टू बी सीन, दैट्स इट, दिस इज व्हाई सोशल मीडिया हैज बीन क्रिएटेड, क्योंकि दूसरे मीडिया का ऑल्टरनेट है ये। तो फिर ऊपर से आप अपने आप को ताले लगा के रखते हो, तो फिर ऊपर से फिर थर्ड ये करते हो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज भेज के दिमाग खराब करते हो। तो बट मैं डिलीट ही करती रह जाती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई मुझको ईगो शीगो की दिक्कत है, बट मुझे समझ नहीं ना आता मैं करूँ क्या, उनको कैसे बेफ्रेंड करूँ। आई डोंट वांट टू। नीता जी मैं तो ना डिलीट नहीं करता हूँ, मैं तो मेरे पास शायद 500-600 से ऊपर ब्लॉक्ड की लिस्ट है, मैं ब्लॉक में डाल देता हूँ। क्या करें, ब्लॉग कई बारी हाँ कई बारी बहुत लोग खरास करते हैं। आई एग्री विद यू। एक और कैटेगरी की रिक्वेस्ट आती है सोशल मीडिया पे, वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो मुझे फ्रॉड्स ही लगते हैं। कोई बड़े सारे मुझे आती रहती हैं, डॉक्टर माइकल, डॉक्टर फलाना फ्रॉम यूक्रेन, डॉक्टर फलाना फ्रॉम लंदन, डॉक्टर दिस फ्रॉम, तो वो मुझे ऐसे लगता है वो क्या ऑटो जनरेटेड भी हो सकती हैं या कोई फ्रॉडुलेंट हो सकती हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होते उनमें। तो वो तो मुझको डेफिनेटली लगता है कि ये लोग कौन है, ये लोग क्यों मेरे को, ना कोई मेरे फील्ड है ना कोई कुछ है, आई डोंट नो, सो इट्स लाइक दैट। या एक्चुअली देखें ये बस आती रहती हैं ये हर किसी को। अब मैं इसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगा, मैं जेंडर बायस नहीं होना चाहता, बट मोस्टली आप देखेंगी एज अ वुमेन आपको रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा आएंगी, ठीक है, मैन को थोड़ी कम रिक्वेस्ट आती हैं। इस ऐसा मामले कुछ में नहीं है, मैन को गर्ल्स की भी आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है आती हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉक कर देता हूं मैं, तो ठीक रहता है। आपने शायद वो पार्ट मिस कर दिया जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत एक सोशल मीडिया के अंदर है जो अचानक से आप देखोगे कि आप मैसेंजर के अंदर ग्रुप, यूर लाइक मैं इस ग्रुप, आप उसको जानते हो लोगों को, और लोग वहां पे चीजें बेच रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैसेंजर के ऊपर वो स्पैम में मैंने क्लिक किया तो वो इतनी सारी नोटिफिकेशन आई हुई थी, किसी ने हाय बोला हुआ था, किसी ने हेलो बोला हुआ था, किसी ने सलाम किया हुआ था। मैंने सबको उड़ा दिया, मन का अल्लाह जाने ये कौन है कौन नहीं है, मैं तो जिसको जानती नहीं हूँ। जुब्ता जी इसके अंदर देखें ये कई बारी कहते हैं इसे कैश 22, ठीक है। अब जो भी बंदा, मान लेते हैं कि मैं उस्मा के साथ फ्रेंड नहीं हूं, या आप और मैं फ्रेंड नहीं है, ठीक है, बट मैं आपसे रास्ता करना चाह रहा हूँ, बट हम एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जुब्दा आपको मैं किसी और तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, आज एक सेशन है, हमें मॉल्टन में मिलना है, तो प्लीज मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं, प्लीज आप, तो वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम फ्रेंड्स नहीं है ना, तो सिस्टम क्या करता है, उसे स्पैम में डाल देता है। वो स्पैम जरूरी नहीं है कि हर चीज स्पैम हो। अब जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, अगर मॉल्टन वुमेन काउंसिल के पास कोई मैसेज आता है, क्योंकि वो फ्रेंड नहीं है,
वो कहाँ जाता है, ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाता है। बट हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट किस टाइप की आई है, ठीक है। जैसे कि आपको किसी ने भेजी हो सकता है आपके बचपन का दोस्त हो जिसने हाय नहीं, भेजा हो। पता नहीं कौन कौन थे, उठ अच्छा, पटांग कर रही थी, सॉरी, पता नहीं कौन लड़के थे, मुझे क्या पता हो, मैं नहीं जानती। एग्जैक्टली, then it is okay, then it is okay to just delete that। डिलीट से ज्यादा आप हमेशा ये कोशिश करें कि उसके साथ एक ऑप्शन होती है अच्छा, ब्लॉक। यहाँ जब भी कोई स्पैम में जाता है नीचे एक बटन एक्टिवेट होता है ऑलरेडी, डू यू नो दिस पर्सन और यू वांट टू ब्लॉक इट, सो यू सिंपली क्लिक दैट बटन, आई वांट टू ब्लॉक। मैसेंजर में आ जाता है। हाँ जी, मैसेंजर में आता है। मुझे तो पहले पता नहीं था, ये तो उस दिन ऐसे ही बैठी चेक कर रही थी तो मैंने कहा ये कहाँ से मैसेज इतना सारे इधर कहाँ आ गए, तो ये कौन लोग हैं, मैं तो नहीं जानती इनको। हाँ जी, तो फेसबुक पे सिर्फ जाती हूँ, देखने के लिए जाती हूँ, सर्च करती हूँ, देखती हूँ, लाइक करती हूँ, खुद मैं कम लगाती हूँ अपनी चीजें। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है तो पूछें। जी, 6:17 है इस वक्त। 6:17 हो गए हैं। हाँ, थैंक यू परमिंदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेरी नो प्रॉब्लम, इंफॉर्मेटिव। नो प्रॉब्लम जी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, मैं तो खुद फोन देखने लग गई थी कि बसते रहो। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। हाँ, वेरी मैं सुरजीत जी से बोल रही थी, मैंने कहा आप भी कुछ बोल दें। इतना तो जी अच्छा जी वो अभी चाय पी रहे हैं आप। हाँ, अभी नहीं, तक वो तो चाय मैंने नहीं बहुत खत्म पहले पी ली, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी तो मैं ब्रेक नहीं करना चाहती थी उस वो जो टेम्पो में जो बात हो रही थी ना। जी। बहुत अच्छी, देखिए बहुत ये हैवी इंफॉर्मेशन है, बहुत बट बहुत हम इसे क्या करेंगे, यूट्यूब के ऊपर मैं डालूंगा इसको, आप इसको वापस जाके भी देख सकते हैं आराम से कि हाँ, नहीं ठीक है। इन चीजों के मुझे बारे में अच्छा बात लगा हुई। कि वो, क्योंकि मैं भी नोट्स में अपने पासवर्ड जो है ना वो संभाल के रखती हूँ। मुझे मुझे तसल्ली हुई कि एप्पल में वो सेफ है। नहीं नहीं, एक और आपको ये इस बात का, जो मीता जी से अभी बात हुई, अगर आपने वो पार्ट नहीं मिस किया, नहीं जो नहीं, मैंने भी नोट्स हैं, कुछ नहीं मिस किया मैंने। हाँ ठीक है, जो नोट्स हैं हमेशा याद रखना है कि हमने फोन का बैकअप जरूर लेना है, हाँ क्योंकि वो उस दिन को आपका सारा डेटा सिक्योर कर लेगा, उस तारीख पे आपका डेटा सिक्योर हो जाता है। 2 ठीक है। वीक्स के बाद जरूर बैकअप लें। जो लोग बहुत ज्यादा फोन नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि वीकली भी लो, बट अगर आप नहीं इतना इंफॉर्मेशन अपने फोन के ऊपर फीड करते हैं या पिक्चर्स ले रहे हैं या कहीं इवेंट्स पे जा रहे हैं, देन इट्स ओके आफ्टर 2 वीक्स टू, ठीक है। बट बैकअप जरूर जरूर, यस, क्लाउड सर्विस तो बेस्ट सर्विस है, चाहे हाँ। आप माइक्रोसॉफ्ट की यूज कर रहे हैं चाहे एप्पल की कर रहे हैं, आपका डेटा सिक्योर रहता है। ठीक है। ये तो अच्छा हो गया कि मैं एक्चुअली सुबह बीएमसी का वो सीनियर्स का था क्रिसमस का प्रोग्राम, मैं वहां गई भी थी, तो मैं बस रास्ते में थोड़ी सी ग्रोसरी करके, तो मैं इतनी थकी हुई आई थी, तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैंने तो ज्वाइन करना है, बल्कि बड़ी थकी हुई हूँ, पानी सिर्फ पिया आके तो बस खोल के बैठ गई हूँ, मैंने कहा नहीं मैंने ज्वाइन करना है। थैंक यू हाँ, जी, नहीं थैंक आपकी यू। आंखें बता रही बहुत शुक्रिया जुबदा, आप आई, बहुत शुक्रिया। नादिया, नहीं, अरे बस क्या आदत बना पड़ दिया गई है। सुधा? जी रीता जी, क्या बना के दिया? मैं क्या आहो जी, बिस्मिल्लाह। आज तो अम्मी ने भी सारा बैठ के सुना है। हाँ, हाँ। क्या और दूसरी बात मुझे ये पता लगी कि वो जो नोट्स हमें आते हैं ना कि आपका पैकेज आया हुआ है, 2 दिन से आपने यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वी आर गोइंग टू सेंड इट बैक। मैं अक्सर क्या मैं डिलीट कर देती हूँ। सो नाउ आई नो कि पहले उसको ब्लॉक करना फिर मैंने भी यही सीखा है, पहले हाँ। ब्लॉक मैंने भी करो यही फिर सीखा delete। कि मैं डिलीट करती हूँ, मैं खोलती भी नहीं, डिलीट करती हूँ। सही। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट। Very देखिए, अगर तो आप आईफोन यूजर हैं, उसका स्टेप बड़ा सिंपल है कि जब भी उस मैसेज को आप ओपन करेंगे, मैं देख के आपको स्टेप बता रहा हूँ, तो जैसे ही मैसेज है, वो मैसेज ओपन हुआ, उसके टॉप के ऊपर जहाँ जिसकी फोटो लगी होती है वहां क्लिक करें, और उसके बाद नीचे Right एक side। ऑप्शन होती है जिसके अंदर लिखा होता है, सॉरी राइट हैंड साइड पे इन्फो के अंदर नीचे है ब्लॉक दिस कॉलर। वो चेक कर लिया मैंने, अब तो मैंने कहाँ उसी टाइम पे? चेक कर लिया। ब्लॉक करें सबको। नहीं, कहाँ पे मुझे नहीं पता लगा। हाँ आई जी। मैसेज? आप मैसेजेस में गए अपने, हाँ आपको कोई भी किसी ने भी मैसेज भेजा, आप उस जैसे एक एरो बनी होती है उसके सामने मैसेज के कि यस्टरडे आया, आज आया, कितने बजे आया, हाँ हाँ उस एरो के ऊपर क्लिक करें, टॉप के ऊपर उस बंदे का नाम है, जहाँ जे ए कुछ लिखा है, हाँ, ठीक फोटो, है ठीक है।
है हाँ एंड देन क्लिक ऑन दैट। हम्म उसके बाद नीचे एक info- ऑप्शन आती है कॉल, वीडियो कॉल, एंड राइट पे इन्फो। इन्फो yes, बंदा okay. बना हुआ है हाँ सुजीत। हाँ ठीक है बस उसको इन्फो के ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करें, वहां लिखा है ब्लॉक दिस कॉलर। ओके ओके ठीक है यस ठीक है गुड गुड DHL की बहुत सारी आती रही है कि आपका पार्सल आया रोज ही मेरे को तो रोज पार्सल आया रहता है थैंक आप यू, लेने नहीं जा रही ना, thank you इसलिए so नहीं। much. कमला जी कुछ Thank you कहना चाह रहे थे everyone. रोज लॉटरियां भी Thank आती है, you. हाँ लॉटरी भी आई, KBC से आई लॉटरी आई। जब ऐसे रात को ही 3-3 बजे फोन आ जाते हैं और उसपे कई बार फोन स्कैम भी लिखा हुआ है। और फोन तो मैं उठाती नहीं, कई बारी मेरे ही नंबर से मेरे को फोन आता है अच्छा नहीं, वैसे भी फोन आते हैं, कभी नंबर बदल के फिर दोबारा अगर नहीं उठाते फिर दूसरे नंबर से करके थोड़ा सा चेंज होता है नंबर उसका, 1-2 नंबर ही, तो और फोन आते रहते हैं। लेकिन ये है कि हम उठाते ही नहीं, मेन चीज तो यही है। हाँ, यही करना है। और थैंक यू दूसरा ये है थैंक यू कि सो मच। बैंक से जो मैसेजेस आते हैं, हमको बैंक से आते रहते हैं मैसेज होते हैं, ये अमाउंट है जैसे, इनको भी डिलीट करना चाहिए कि रखना चाहिए अपने? देखिए, अगर तो आपके बैंक से ही आ रहे हैं तो हाँ। आप उसे देखें, पढ़ें और डिलीट कर दें बस। डिलीट कर दें, रखने की जरूरत नहीं होती भी। और मुझे सिर्फ होता भी इन्फॉर्मेशन करूंगी, कभी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। करेक्ट, हाँ जी, अदरवाइज डिलीट कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच थैंक यू, बहुत अच्छी, थैंक यू रिंटू जी उस्मा जी, थैंक यू। थैंक यू गीता जी, कमला जी, नमस्कार जी सब। नहीं